हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी रीजनिंग मिशन हमारा वही 30 में से 30। आज का जो हमारा मिशन है, जो टारगेट है, वो है कैलेंडर। समय बड़ा बलवान है। हम सीखेंगे इसमें बहुत बहुत अच्छी ट्रिक्स। लेकिन जैसा आप जानते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पहचानते हैं, हम ट्रिक्स पर जरूर जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट में सीखने के बाद, यानी कि पहले हम सीखेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। मैं आपको बताऊं, मैं अगर इस चैप्टर की बात करूं तो जितने भी प्रश्न इसमें बन सकते हैं उनको मैंने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। और आप जानते हैं मैं हमेशा कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं, टाइप्स में डिवाइड करता हूं। एक बार मैं आपको बताऊं कौन सी 5 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी, किसी भी तारीख, महीने, साल से आगे जाना। जैसे मान लीजिए 15 अगस्त 2020 से अगर मैं जाना चाहूं 28 दिसंबर 2032 तक, तो तारीख बदल गई, महीना बदल गया, साल बदल गया, और मैं आगे जाना चाहता हूं बिना किसी रिटर्न वर्क के, एक लेटर भी लिखे बिना। आज इसी सेशन में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम उत्तर निकाल सकते हैं सबसे कम टाइम में। टाइप नंबर 2 क्या रहेगा? किसी भी तारीख, महीने, साल से आगे नहीं बल्कि पीछे जाना। टाइप नंबर 3 क्या रहेगा? वो रहेगा कि आप जो ये कैलेंडर हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें कोई भी तारीख, महीना, साल निकालना। जैसे मान लीजिए आज क्या तारीख है, अगर मैं बात करूं तो आज है 16 अक्टूबर 2020। तो मैं आपके सामने अभी निकाल कर दिखाऊंगा बिना कुछ लिखे कि आज 16 अक्टूबर 2020 को कौन सा डे है। आज फ्राइडे है। और आपको कैसे पता लगेगा? यानी कि जो कैलेंडर है इसकी कोई भी तारीख, आपके सवाल आते हैं एग्जाम में कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था। अरे ये तो याद हो सकता है, बट वो तो कुछ भी दे देगा। तीसरा टाइप। चौथा टाइप क्या बनता है? चौथा टाइप बनता है कैलेंडर को सेम देखना। यानी कोई भी एक साल है जो आपको दिया उसने और आपसे कहा कि बताओ अब कौन सा ऐसा साल होगा जिसमें कैलेंडर हूबहू मिलेगा। यानी कि तारीख, महीना और मैं बात करूं वार मैच करने चाहिए, है या नहीं? क्योंकि ईयर तो अलग अलग ही होगा ना, क्योंकि 2 अलग अलग ईयर में एक जैसा कैलेंडर कैसे होगा। उसमें हम सीखेंगे कि लीप ईयर हो तो क्या होता है, हमारा जो ऑर्डिनरी ईयर है वो हो तो क्या होता है। ये हमारा चौथा टाइप का सवाल। और 5वें टाइप के सवाल में क्या होता है, उसमें कुछ 2-3 लोग होते हैं जो किसी डेट या डे, यानी कि वार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, या फिर डेट्स 1 2 3 4 5, उनको लेकर के कुछ बातें करते हैं जिसको मैं मिसलिनियस भी बोल सकता हूं। 5 तरह के सवाल अधिकतम से अधिकतम आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। आप मेरा फेवर कीजिए, आपका फेवर खुद ब खुद हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं 15 मिनट हम इस चैप्टर में पहले एक्स्ट्रा देते हैं, इसकी नींव मजबूत करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं, और फिर मैं ट्रिक पर आता हूं। आपको चाहे एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आया हो, आपसे होगा ही होगा। आप इतना सा फेवर करें। देखिए रोज आपके लिए क्लासेस हम बनाते हैं, आपके सामने आती हैं, आपको बहुत मजा आ रहा है। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं इसके बारे में, ताकि वो लोग भी इसको सब्सक्राइब करें। आपको मालूम है ये पूरा बैच पूरी तरह से फ्री है, तो जितने लोगों तक पहुंचे उतना उनका फायदा है। चलिए अपन बात करते हैं कैलेंडर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखिए ये पूरा की पूरा चैप्टर, एक शब्द है ऑड डेज, पर निर्भर करता है। एक बार मैंने आपसे क्या कहा, शुरू के 10-15 मिनट हम इसकी जड़ मजबूत करेंगे। फिर मैंने आपको बता दिया ना अभी 5 टाइप्स के सवाल हैं। किसी भी तारीख, महीने, साल से आगे जाना, पीछे जाना। मैंने कहा आपको कहीं पर किसी भी डेट के बारे में पता लगाना, कोई भी डेट हो। और मैंने आपको कहा कि किसी भी 2 ऐसे साल जिनका कैलेंडर पूरा सेम हो वो करना, और मिसलेनियस। ये 5 टाइप से जिनकी बात करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सभी लोग कुछ बेसिक बातचीत की बात करते हैं। देखो कैलेंडर की बेसिक बातचीत की बात करें, मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता, जीरो, वहीं से हमेशा अपन ने शुरू किया, हर चैप्टर शुरू किया। अब जिन लोगों को कुछ आता भी है थोड़ा सा, मुझे पता है, प्लीज 5 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपको मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होगी कि किसी भी प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए आपको रिटर्न वर्क एक शब्द भी ना करना पड़े, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। एक बार ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सबसे पहली बात, मैं केवल आपसे वो बातें करूंगा
जिसकी आपको एग्जाम में जरूरत है। बाकी ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता ही नहीं है। देखो, सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं वर्ष, तो वर्ष दो तरह के होते हैं। ईयर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। आप भी जानते हैं, एक ऐसे साल जिनमें 365 दिन होते हैं और दूसरे जिनमें 300 क्या होते हैं बताइए? 66 दिन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखो मेरे को शुरू तो जीरो से ही करना पड़ेगा। आप देखिएगा 365 दिन, अगर मैं बात करूं पहली कैटेगरी के जो वर्ष हैं वो क्या कहलाते हैं बताइए? सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष जिसे मैं कहूं क्या बताइए? ऑर्डिनरी ईयर्स। ORDINARY, ऑर्डिनरी भी कह सकते हैं आप इसको, और आप इसे कहते हैं नॉर्मल ईयर्स भी कह सकते हैं। तो मैं बात करूं वो कौन से कहलाएंगे? वो कहलाएंगे जिनमें कितने दिन होते हैं साहब? 365 दिन होते हैं। जिनमें 365 दिन होते हैं। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मैं हर चैप्टर में कुछ चाबियां निकाल कर दे देता हूं, तो यहां पर भी हम चाबी निकालेंगे, कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखो, इस 365 में, अगर इस 365 में हम 7 से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें? 7 से डिवाइड करें, तो ये पूरा 52 बार चला जाता है। देखिए 7 5 35, इधर एक बचा, 7 दूनी 14 और एक बचा, तो 52 बार जाने के बाद जो एक शेष बचता है उसे कहते हैं ऑड डे। और ये जो एक ऑड डे है, यही हमारी क्या है बताइए? चाबी है। अब मैं आपको बताऊं, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, पूरा अटेंशन दीजिएगा। देखो, बहुत जीरो लेवल से सुनिए। मुझे एक बात बताइए, आज तारीख क्या है? आज तारीख है 16 अक्टूबर और वार क्या है? फ्राइडे। बिल्कुल है। एक बात बताइए, इस 16 अक्टूबर में, ध्यान से सुना मैं क्या कह रहा हूं आपको, 16 अक्टूबर में 7 जोड़ना एक बार, तो 16 + 7 तो 23 अक्टूबर होता है। अच्छा, 23 अक्टूबर को क्या होगा? अरे 23 अक्टूबर को तो फिर से फ्राइडे होगा। अच्छा, 23 में अगर 7 जोड़ दूं तो 30 अक्टूबर आएगा, और 30 अक्टूबर को भी फ्राइडे होगा। अच्छा, इस 16 में से अगर मैं 7 घटा दूं, तो अगर 16 में से 7 घटाऊंगा तो 9 अक्टूबर आएगा, तो 9 अक्टूबर को भी फ्राइडे था। ये सब बातचीत में क्यों बोल रहा हूं? क्या सिखाना चाहता हूं? वो जो आपको पता है पहले से, लेकिन बस तरीका थोड़ा अलग है। मैं क्या कहना चाहता हूं, हर 7 या 7 के मल्टीपल दिनों का आगे या पीछे जाने से वार, यानी कि सोमवार, मंगलवार, इन सब पर कभी कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज से सुनना मेरी बात ध्यान से, देखो, सारे काम छोड़ दो, हम लोग भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग अपने लिए भी मेहनत करो, बस हमारे लिए तो अपने आप हो जाएगी। आज से 7 दिन बाद, ढंग से सुना मैं क्या कह रहा हूं, आज से 7 दिन बाद वही शुक्रवार पे बचाएगा जो आज भी है। आज से 70 दिन बाद, और ये 7 करके 70 हो गया ना, सुनो ध्यान से, 7 करके क्या हो गया? 70 हो गया। तो आज से 70 दिन बाद 7 का 10 गुना, फिर शुक्रवार आएगा। अच्छा, 70 दिन बाद शुक्रवार आएगा, 70 को 5 से गुना कर सकते हो? हाँ, 350 हो गया। यानी कि आज से 350 दिन बाद भी क्या आएगा? शुक्रवार आएगा। या वो दिन जिनमें 7 का भाग जाता है, जैसे मैं कहूं आज से 7000 दिन बाद भी शुक्रवार आएगा, क्योंकि ये साइकिल है, अल्फाबेट में हर 26 के बाद रिपीट होने लगता है। होता है कि नहीं बताइए? वहां 26 का मतलब 0 होता है, गणित में 9 का मतलब 0 होता है, और कैलेंडर में 7 का मतलब 0 होता है। मैं आपको अभी सब सिखाता हूं। तो आज से अपनी क्या बात हो रही थी? 70 का 5 गुना 350 दिन बाद में भी वही आएगा। कोई वजह है जो मैं ये बात बोल रहा हूं? अच्छा, 350 में 14 जोड़ दूं तो भाई 350 7 का मल्टीपल है, 7 का भाग जाता है, और 350 में 14 जोड़ू तो 364 आता है, तो 364 में 7 का भाग जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर 364 दिन होते साल के अंदर, हर साल में 364 दिन अगर होते, तो अगर किसी का जन्म, जैसे मान लीजिए किसी का जन्म है सपोज 22 सितंबर 2002, तो जो उसकी जन्म के दिन वार था, जीवन में वही आता रहता, दूसरा वार आता ही नहीं। क्यों नहीं आता साहब? अगर 364 दिन होते तो। अब सुनो, साल में 364 दिन होते ही नहीं है। साल जो 2 तरह के होते हैं, उसमें पहला ऑर्डिनरी ईयर है, और ऑर्डिनरी ईयर में जो दिन होते हैं वो 364 नहीं 365 होते हैं। तो 52 जाने के बाद क्या बचता है? एक ऑड डे। अच्छा, अब एक बात सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आज 16 अक्टूबर
2020 है, आज 16 अक्टूबर 2020 है और आज वार क्या है, आज फ्राइडे है। अच्छा अपन 1 साल की यात्रा करते हैं, मेरे साथ धुन सुनो ध्यान से, 1 साल की अटेंशन दो। अगले साल 16 अक्टूबर 2021 यानी पूरा 1 साल जंप लगाएंगे अपन। तो अगले 1 साल बाद क्या होगा, ये शुक्रवार जो आज है ना, वो अगले 1 साल बाद शुक्रवार नहीं बल्कि क्या होगा, शनिवार होगा। आप लोग नोटिस कीजिएगा अक्सर क्या होता है, अक्सर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक्सेप्शन है, वो मैं आपको अभी बताता हूं 2 मिनट में। आप क्या देखते हैं कि आपका जन्मदिन अगर किसी साल में बुधवार को पड़ रहा है तो अगले साल आपका जन्मदिन बुधवार नहीं बल्कि गुरुवार को आता है, क्योंकि आपने अपने उस जन्मदिन से अगले जन्मदिन की यात्रा जो की, उसके बीच में 365 दिन पड़े, जिसमें से 364 का मतलब 0 हो गया, जो 1 बच गया वो क्या कहलाएगा, ऑड डे कहलाएगा। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अच्छा चलो एक बार मेरे साथ मेरे को जवाब देना, आप इतनी शिद्दत रखो, कम से कम इतना तो करो अपने लिए, सीरियसनेस रखो, घर पे खुद ही जवाब दो। अच्छा एक बात बताओ, सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछ रहा हूं जिससे मेरी ये कड़ी जुड़ेगी। आज क्या क्या तारीख है, 16 है ना, आज 16 तारीख, आज 16 अक्टूबर 2020 है और आज शुक्रवार है। अच्छा तो फिर 16 अक्टूबर 2021 को क्या होगा, शुक्रवार है तो शनिवार होगा। अच्छा 16 अक्टूबर 2021 को शनिवार हो जाएगा, तो 16 अक्टूबर 2022 को अरे शनिवार का रविवार हो जाएगा। अच्छा 16 अक्टूबर 2022 को रविवार हो जाएगा, फिर 16 अक्टूबर 2023 को अरे तो रविवार है तो सोमवार हो जाएगा, यानी 16 अक्टूबर 2023 को क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये शुक्रवार से क्या हुआ, शनिवार, फिर शनिवार से रविवार, रविवार से क्या हुआ, सोमवार, यानी कि 16 अक्टूबर 2023 को, 16 अक्टूबर 2023 को क्या होगा, सोमवार होगा। अब 16 अक्टूबर 2024 को बोले सोमवार है तो मंगलवार होगा, मंगलवार नहीं बुधवार होगा, क्योंकि सन 2024 एक लीप ईयर होगा जिसमें फरवरी में एक दिन जुड़ता है जो 29वां दिन होता है, और इसलिए उस साल में 366 दिन होंगे। इसलिए जब लीप ईयर होता है तो जंप जब लगता है तो एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन खिसक जाता है। चलो अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा देखो, फटाफट मेरे से काम होता नहीं है, मेरे को लगता है कि फटाफट करने में तो औपचारिकता होती है, टाइम जो लगेगा सो हमेशा लगा है और लगता रहेगा। मैंने क्या सोचा, मेरा क्या टारगेट है, मेरा टारगेट है रीजनिंग में 30 में से 30, गणित में 30 में से 30। तो उस अभियान का जो तरीका होगा वो मेरा ही होगा, और वो तरीका क्या होगा, पहले कॉन्सेप्ट को तैयार करो बढ़िया से, फिर प्रश्नों पर जाओ। और आपको पता है ना, लास्ट में तो हम लोग हमेशा क्या काम करते हैं, PYQ करते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करते ही करते हैं। और मैंने आपको कितनी बार कहा कि आपको बाजार से जरूर किताब खरीदनी चाहिए, कौन सी, सिर्फ PYQ, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको जरूर होने चाहिए आपके पास। आपको जैसे जैसे मैं कराता जाऊं आप भी उनसे करते चले जाओ, तो उससे जो आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप क्या होगा, बढ़ जाएगा। बताइए बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। एक बहुत जरूरी बात मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करके कह रहे हैं उनको तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट किसी को सर मेरी वो कल की क्लास मिस हो गई, मेरी सर वो क्लास मिस हो गई, सर उस टाइम पर मैं कुछ और कर रहा था। अरे ये वाली क्लासेस सारी रिकॉर्डेड हैं, इन क्लासेस को आप कितनी भी बार देख सकते हो। यानी आज तक जो भी क्लासेस आई हैं, वो सारी आपके पास सारी YouTube डिवोशन चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। उनको आप 10 बार देखो, 20 बार देखो, कितनी बार भी देखो, तो इसका कोई सेंस ही नहीं है कि भाई वो क्लास हमारी मिस हो गई। और ये सारी हमने पब्लिक कर रखी है, यानी कि कोई भी क्लास प्राइवेट नहीं है, उसको कोई भी देख सकता है, कितनी भी बार दे सकता है, जीवन भर वो उपलब्ध है। बट आप जीवन भर देखना मत, आपको तो केवल ये देख करके अपना सिलेक्शन लेना है। अब देखो इधर आओ, ये कौन सा वर्ष था, सामान्य वर्ष। अब देखो मैं आगे लिखता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनेगा। लीप वर्ष, लीप वर्ष को हिंदी में ये भी कहते हैं अधिवर्ष। क्या बोलते हैं, अधिवर्ष। और इस अधिवर्ष में दिन कितने होते हैं साहब, इसमें दिन होते हैं 366 दिन। 366 दिन, अगर इस 366 में मैं 7 का भाग लगाऊं तो जरा देखो, 52 बार जाने के बाद अब 364 तक तो 52 में चला गया, और फिर जो बचे वो क्या बचे साहब, 2 ऑड डेज बचे। क्या बचे बताइए, 2 ऑड डेज। तो अभी पहले बच रहा था 1 ऑड डे, और अब कितने बच रहे बताइए, 2 ऑड डे। मैंने आपको कहा ना, अगर एक साल में 364 दिन होते, अगर एक साल में 364 दिन होते तो कुछ बचता ही नहीं। तो याद रखिएगा, पूरे एक नॉर्मल ईयर में केवल एक दिन ही मैटर कर रहा है, बाकी सब दिन 0 हो जाएंगे। कैसे होंगे मैं आपको सब सिखाऊंगा, क्योंकि
आज से 7 दिन आगे आगे जाना या मत जाना बराबर है। आज शुक्रवार है, 7 दिन बाद भी शुक्रवार होगा, 70 दिन बाद भी शुक्रवार होगा, 364 दिन बाद भी शुक्रवार होगा। तो 364 का तो अर्थ शून्य हो गया। तो अर्थ किसका बचा? सिर्फ एक जो बच रहा है उसका बचा। इसमें से किसका अर्थ बचा? जो 2 बच रहा है उसका अर्थ बचा। तो यहां 1 ऑड डे, ये 2 ऑड डे। ये पहली बात। दूसरी बात जरा ध्यान दीजिएगा, एक बहुत जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारा कैलेंडर चल रहा है, ये हमारा जो कैलेंडर चल रहा है, इस कैलेंडर की शुरुआत कहां से हुई थी? इस कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, 1 जनवरी सन 1 से हुई थी। और जो शुरुआत हुई थी उस दिन क्या था बताइए? मंडे था। तो जो मंडे था मतलब माना गया था। तो याद रखिएगा, इस जो कैलेंडर हम लोग यूज कर रहे हैं, जो अंग्रेजी कैलेंडर है या नहीं बताइए? हिंदी कैलेंडर में आप समझते हैं ना पंचांग होता है, उसके बाद चैत्र बैसाख, वो अलग चीज है। हमारा ये जो कैलेंडर है इसकी शुरुआत हुई 1 जनवरी 1 से। तो सबसे पहली तारीख क्या थी? 1 थी। सबसे पहला महीना क्या था? जनवरी का था। सबसे पहला महीना भी जनवरी का था। और सन कौन सा था? 1 ही था। अब इंपॉर्टेंट बात सबसे बड़ी क्या है कि उसमें डे कौन सा था, है ना? वार कौन सा था? तो वार कौन सा था? मंडे था। तो याद रखिएगा, सबसे पहला दिन जो होता है वो हमेशा क्या होता है? मंडे। फर्स्ट डे। तो पहला दिन क्या होता है बताओ? मंडे। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। जो दूसरा दिन है वो क्या होगा बताइए? ट्यूसडे। तीसरा दिन क्या होगा बताइए? वेडनेसडे। चौथा दिन क्या होगा? थर्सडे। ये तो आपको भी सब पता है इतना तो। और पांचवा दिन क्या है बताइए? फ्राइडे। और छठा दिन क्या है बताइए? सैटरडे। और सातवां दिन क्या बताइए? संडे। और आठवां दिन क्या है बताइए? वापस मंडे। अब आप देखो जरा ध्यान से, 8वां दिन मंडे है तो 9वें दिन वापस ट्यूसडे। 8 दिन। याद रखिएगा, पूरे कैलेंडर के अंदर किसी भी प्रश्न का उत्तर 6 से ऊपर नहीं आ सकता। हमारी गणनाओं में 6 से ऊपर क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 7 का अर्थ क्या होता है? 0। मुझे आज से 71 दिन आगे जाना है। 71 में से मैं वो छोड़ दूंगा जो 7 का गुणक यानी 7 का मल्टीपल है, यानी कि 70। 70 घटाइए जरा 71 में से, 1 दिन बचा। तो आप चाहे 1 दिन आगे की बात कर लीजिए। आज 16 अक्टूबर 2020 को शुक्रवार है, और 1 दिन आगे क्या आएगा बताओ? शनिवार आएगा। तो 1 दिन आगे शनिवार आएगा तो 71 दिन आगे भी शनिवार ही आएगा। तो ये 8 है। 8 में से 7 छोड़ दीजिए, क्या बचेगा? 1। और 1 ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है? मंडे। इसलिए इसका कोई मतलब ही नहीं बनता कि हम 6 से ऊपर जाएं, बल्कि 7 को मैं क्या बोलता हूं? 0। हर 7 को छोड़ सकते हैं। तो आप 7 को भी संडे बोल सकते हैं, और आप 0 को भी क्या बोल सकते हैं बताओ? संडे बोल सकते हैं। दोनों एक ही बात है। अब मैंने जैसे आपको क्रम से बताया कि मैं आपको 5 तरह के सवाल बताऊंगा। अब मैं सबसे पहले लेकिन आपको एक काम करता हूं, ये मैंने आपको बताया ऑड डेज कैसे कैसे होते हैं। अब मैं एक बार आपको एक चीज सिखाता हूं, 5-7 मिनट लगेगी, क्योंकि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आता ही है। वो क्या आता है? जो मेरी तीसरी टाइप आएगी, लेकिन एक बेसिक हम तैयार कर रहे थे सबके लिए। वो क्या कि ये जो कैलेंडर चल रहा है अभी जो कैलेंडर चल रहा है, इसका निर्माण कैसे होता है, कैसे बना ये, इसके बारे में जानना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे संबंधित आपके पास प्रश्न आता है। तो मेरे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है कि मैं आपको कुछ कोड वर्ड बता देता हूं कि साहब इतने साल में ये बसता है, इसमें ये बसता, रट लो इसको। आप मेरे को ऐसी कोई चीज लिख करके बता देना, मेरे को बता देना जो मैंने आपको रटाई हो। अरे 5-10 मिनट ही तो लगेंगे। अपन वो कोड वर्ड निकाल लेते हैं ना, क्या निकलता है और कैसे निकलते हैं, ताकि आपको रटने का चक्कर खत्म, समझने की बात शुरू। देखो सारे लोग ध्यान देंगे। अभी मैंने आपको क्या कहा? मैंने अभी आपको यह कहा क्या कि कोई भी जो साल हमारा है उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो हमेशा 1 तारीख से होती है। पहला डे क्या था बताइए? मंडे था। मैंने कहा एक होता है ऑर्डिनरी ईयर, एक होता है क्या बताओ? लीप ईयर। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटी सी बात मैं कर लेता हूं आपको पहले आगे जाने से पहले। ये जो लीप ईयर है, इस लीप ईयर की परिभाषा क्या है? आपने कहा ये क्या बात हुई, ये तो बहुत आसान काम है। लीप ईयर की परिभाषा क्या है? परिभाषा ये है ना, जिसमें 366 दिन होते हैं वो लीप ईयर होता है। लेकिन वो तो ठीक है, 366 दिन होते हैं वो लीप ईयर होता है, वो तो ठीक है। लेकिन किसी साल को देख करके उसकी शक्ल में थोड़ी लिखा हुआ है कि उसमें 366 दिन होते हैं, है कि नहीं? तो आपको लीप ईयर एक बार आपको यह पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं बात करूं लीप ईयर, आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि मेरे को आगे पीछे बात तो करनी है इसके बारे में, पहले कर लेता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने क्या कहा? लीप ईयर की बातें होंगी सिर्फ 2। पहली, ऐसा वर्ष
ऐसा वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, वह लीप ईयर होता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, क्या ये 2020 जो चल रहा है वो लीप ईयर है? हां है, बिल्कुल है। क्या 2032 लीप ईयर आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है। क्या 1992 लीप ईयर था? बिल्कुल लीप ईयर था। आपको मैं गणित भी पढ़ाता हूं तो मैं जरा सा आपको बता देता हूं, वैसे ज्यादातर को पता भी होगा। गणित में किसी भी संख्या में 4 का जो डिविजिबिलिटी है उसका रूल क्या है? हर रूल है 2 3 4 5 6 7 सबके डिविजिबिलिटी के रूल है ना। अगर मैं बात करूं यहां पर तो 4 से भाग का नियम सिर्फ ये होता है, क्या होता है कि जिस भी संख्या के अंतिम लास्ट 2 अंकों में अगर 4 का भाग चला जाए तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाता ही है। यह शाश्वत सत्य है। क्या इस 20 में 4 का भाग जाता है? हां बिल्कुल जाता है साहब। क्या इस 32 में 4 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। क्या इस 92 में 4 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। तो यह ध्यान दीजिएगा, ऐसे सभी वर्ष जिनमें 4 का भाग चला जाए, यानी उनके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए, ऐसे सभी वर्ष क्या कहलाते हैं? लीप ईयर कहलाते हैं। और उनमें जो फरवरी है वो 29 दिन की होती है। सवाल तो आप चुटकियों में कर लोगे, लेकिन कब? जब बातें तो सारी पता हो, एक एक चीज पता होनी चाहिए, तब मजा आएगा, है कि नहीं। अब एक एक्सेप्शन है, तो वो दूसरी बात भी मैं लिख देता हूं, जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। एक एग्जांपल है यहां पर कि जैसे ये इन सब में क्या हुआ साहब कि 4 का भाग चला गया, लेकिन एक में आपको नंबर बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 2100 अभी आया नहीं, बहुत आगे है, 80 साल है उसमें। तो 2100, क्या 2100 में यानी 2100 जो सन आएगा उसमें क्या 4 का भाग जाता है? हां बिल्कुल जाता है, क्योंकि आखिरी में 00 है और आखिरी में 00 तो 4 का भाग जाएगा। लेकिन 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 2100 में 4 का भाग जाने के बावजूद भी वो लीप ईयर नहीं होगा। यानी उसमें 2100 में जो फरवरी आएगी उसमें 29 दिन नहीं होंगे, बल्कि कितने दिन होंगे बताइए? कितने दिन होंगे? 28 दिन ही होंगे। 2100 में 28 दिन होंगे, 2200 में भी 28 दिन होंगे, 2000 मैं कारण आपको बताऊंगा जरूर, मैं हर चीज का कारण बताता हूं, बट एक बार सुनो तो भाई। 2300 में 28 दिन होंगे, लेकिन 2400 में 28 नहीं 29 दिन होंगे। हर 400 वर्ष में ये कैलेंडर रिपीट होता है। हर 400 वर्ष में तो मैं कहूं ऐसा शताब्दी वर्ष, ऐसा सेंचुरियन ईयर जिसमें 400 का भाग चला जाए, वो क्या होता है बताइए? लीप ईयर होता है। तो ये 2000 जो था वो लीप ईयर था। 2100 नहीं होगा, 2200 नहीं होगा, 2300 नहीं होगा, 2400 लीप ईयर होगा। 2500, 2600, 2700 नहीं होगा, 2800 होगा। 1700, 1800, 1900 भी नहीं था, लेकिन 1600 था। ऐसा क्यों, वो मैं आपको बताता हूं एक ही मिनट में। बस इसको लिख लें अपन, ताकि आपके रिकॉर्ड में रहे। तो मैं क्या कहूं? ऐसा शताब्दी वर्ष यानी सेंचुरियन ईयर, है कि नहीं। शताब्दी वर्ष कौन सा होता है भाई? जिसके अगर मैं आखिरी की मैं बात करूं, ये 2 डिजिट तो ले लो, और आखिरी के 2 डिजिट में क्या होता है बताओ? 00, है कि नहीं भाई। 2100, 2200, 2300, 2800, 3200, 4400, है कि नहीं। 1400, 1200, 900 शताब्दी तो यानी कि आखिरी में 2 जीरो आने चाहिए ना भाई, आखिरी में 2 जीरो जरूरी है। ऐसा शताब्दी वर्ष जिसमें क्या 400, जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग चला जाए, वह लीप ईयर होता है कि नहीं बताइए? वह लीप ईयर होता है। अब वैसे आपका काम तो यहां हो जाएगा इसमें, बट ऐसा क्यों होता है इसके पीछे जरा सा लॉजिक है, जरा सुन लीजिए मेरे से। देखो, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं साहब? मैं आपको बताऊं, हर वर्ष बराबर ही होता है। ऐसा कभी नहीं होता कायदे से कि किसी वर्ष में 365 और 366 हो। यह तो मानव निर्मित है, प्रकृति निर्मित नहीं है। प्रकृति निर्मित क्या है? आप जानते हैं ना कि पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है।
जो अपनी दूरी पे घूम रही है वो 24 घंटे में घूम के खत्म हो जाता है काम, और ये जो घूम रही है वो पूरा 1 साल लगा देती है। ये तो सब आपको पता है, अपन अभी जीके की बात ज्यादा करेंगे भी नहीं। वैसे अगर मैं बात करूं आपसे, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, तो एक वर्ष में असल में क्या है, 365 नहीं, 365 से ही 1/4 दिन होते हैं। ये आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा बचपन से। अब 1/4 दिन का मतलब लगभग 6 घंटे। अब क्या हुआ सुनो, 1 मिनट में खत्म करूंगा इसको, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन से सीधे रिलेट नहीं है, लेकिन कुछ क्वेरी आपकी सॉल्व होगी। अब क्या हुआ साहब, 1 साल में दिन थे 365 दिन और करीब करीब 6 घंटे। तो क्या हुआ, ये 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे, जब 4 वर्ष में 6-6 घंटे अतिरिक्त मिले तो मिलकर के क्या बन गए ये, उन्होंने क्या सब, ये मानव निर्मित है, कैलेंडर हमने बनाया। 24 मतलब ये जो 24 घंटे एक्स्ट्रा हुए मोटा मोटी, ये क्या किया इन्होंने, हर चौथे साल में जोड़ दिया, हर चौथे साल में जोड़ दिया। इसीलिए हमारी जो शताब्दी है उसमें एक कोई भी शताब्दी ले लो, है कि नहीं, 1900 से 2000, इसीलिए हर चौथे साल में एक दिन उन्होंने जोड़ दिया। अब उन्होंने कहा साहब फरवरी में ही क्यों जोड़ा, यह कोई खास बात नहीं है, उनको कभी भी जोड़ना था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका कोई लॉजिक भी नहीं है, कोई तुक ही नहीं है, बस कैसे भी जोड़ दिया। तो उन्होंने हर 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा क्यों जोड़ा, क्योंकि हर साल में 365 दिन और करीब करीब 6 घंटे होते हैं। अच्छा अब सुनो ध्यान से, ये चक्कर क्या हो रहा है आगे, कि भाई 4 साल बाद में आपने एक दिन जोड़ दिया, फिर 4 साल बाद एक दिन जोड़ दिया, लेकिन ऐसे करते 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 हमारा कैलेंडर जब शुरू हुआ, तो जो शुरू हुआ था कैलेंडर उसका चौथा साल मतलब सन 4, उसमें जो फरवरी थी 29 दिन की थी, 8 में भी थी, सन 12 में भी थी, सन 16 में भी थी, सन 20 में भी थी, सन 96 में भी थी, केवल 96 1996 नहीं बोल रहा। लेकिन जब सन 100 आया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा सन 100 तो शताब्दी वर्ष है, इसमें 400 का भाग जाता ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उसमें से जो 4 का भाग जाने के बावजूद भी उसमें फरवरी को 29 नहीं 28 दिन का माना। क्यों, अब वो सुनो, असल में क्या है कि जो 365 से 1/4 है यानी 6 घंटा, वो असल में 6 घंटा नहीं है, वो 5 घंटा और 48 मिनट के आसपास है कि नहीं, तो वो 6 घंटे से थोड़ा कम है। अब आप सोचो हर साल ऐसा हो रहा है, तो असल में क्या हो रहा है कि 4 दिन में मिलाकर के ना ये 23 घंटे के आसपास ही बैठते हैं। अब 23 घंटे के आसपास बैठते हैं तो उनके पास 2 चॉइस है, या तो लूं या ना लूं। अब 1 घंटा कम पड़ रहा है, अब 1 घंटे के चक्कर में उसको छोड़ दूं तो पूरा दिन छूट जाएगा, तो 23 घंटे की एरर होगी, और ले लूं तो 1 घंटे की एरर होगी। छोटी एरर कौन सी है, 1 घंटे की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको ले लिया और 1 घंटा वहां पर क्या हो गया, 1 घंटा एक्स्ट्रा आपने ले लिया, क्योंकि लगभग 23 घंटे थे हर 4 साल में, आपने हर 4 साल में 1 दिन जोड़ दिया, 1 घंटा आपने एक्स्ट्रा ले लिया। अब 1-1 घंटा करते करते वो लगभग 100 साल में 24 घंटे के आसपास हो गया। तो उन्होंने हर 100वें साल में जो शताब्दी वर्ष है उससे 1 घंटा क्या कर दिया, कम कर दिया। लेकिन ये इतनी माइन्यूट कैलकुलेशन है कि लगभग 400 वर्ष में फिर कैलकुलेशन आती है। ये सब मेरे को पता है, लेकिन इसका कोई तुक्क नहीं है, तो अपन इतनी बात करके छोड़ देते हैं कि क्यों होता है, अपन आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा, लीप ईयर कौन सा है, ऐसा वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए। लेकिन शताब्दी वर्ष वो होगा जिसमें 4 नहीं 400 का भाग जाना चाहिए, तब जाकर वह लीप ईयर होगा। अब एक काम और करते हैं, वो जरूरी होगा, फिर हम सवालों पर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखो पहले मैं शुरू के 100 साल की गणना करूंगा, शुरू के 100 सालों की गणना करूंगा। आप सब मेरे साथ ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे अटेंशन दीजिएगा। देखो मैंने आपको सबसे पहले जो सिखाया ये कि ऑड डेज क्या है, तो ऑर्डिनरी ईयर में ऑड डेज कितने, 1, क्योंकि जो 7 से भाग लगाने के बाद पूरा जाने के बाद जो बच जाए वो ऑड डे है। और जो आपका अधिवर्ष है यानी कि लीप ईयर है, उसमें ऑड डेज कितने बताइए, 2। तो ये 1 और 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखिए, मैंने फिर आपको लीप ईयर बताया, और अब जो मैं आपको बता रहा हूं सारे लोग ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बस इसके बाद हमारे सवाल शुरू होंगे। देखो 100 वर्ष, पहले मेरे को 100 वर्ष के 2 भाग करने हैं। एक तो मैं चाहता हूं कि 100 वर्ष में मुझे ये बताओ लीप वर्ष कितने हैं। मैं कुछ रिजल्ट निकाल के दे दूंगा, सीधा भी दे सकता हूं, लेकिन 5 मिनट में समझा के दूंगा तो मजा आएगा आपको, है ना। एक तो लीप वर्ष कितने हैं और एक सामान्य ऑर्डिनरी वर्ष कितने हैं। तो जरा एक बार मेरे को बताइएगा, हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, तो आप ऐसे याद करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा, आगे तक फायदा हो गया। देखो सन 4, चाहे वो 1904 हो, 2004 हो, 1804 हो, 1604 हो, 504 हो, कोई भी हो। अभी तो मैं कैलेंडर शुरू ही कर रहा हूं, मतलब कैलेंडर मतलब 0 से शुरू कर रहा हूं, जहां से कैलेंडर बना था। पहला लीप ईयर क्या होगा, 4। अटेंशन तो पूरी पूरी,
पहला लीप ईयर आया होगा 4, फिर कौन सा आया होगा 8, फिर 12, 16 और 20। मेरे कहने से एक बार आप ऐसा मान लो कि 20 के लॉट दिमाग में रख लो, 20, 40, 60, 80, 100 रखो तो सही। 20 का लॉट में कितने लीप ईयर हुए? 5। कौन से भाई? 4, 8, 4 का टेबल बोल लो, 4, 8, 12, 16, 20। फिर 20 से 40 का लॉट में 24, 28, 32, 36, 40। फिर 40 से 60 में 44, 48, 52, 56, 60। 60 के लॉट 60 से 80 में 64, 68, 72, 76, 80। 80 से ऊपर में 84, 88, 92, 96, 96, 96, 96। 100 नहीं होगा, समझ रहे हो ना? 100 क्यों नहीं होगा? 100 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 100 में 400 का भाग नहीं जाता, और यही तो मैं आपको समझा रहा हूं इतनी देर से। तो आपने देखा ना कि 100 वर्षों में, शुरू के 100 वर्षों में लीप ईयर 25 नहीं बल्कि कितने आए बताओ? 24 आए। कितने आए? 24 आए। सब लोग ध्यान देंगे क्यों आए? क्योंकि 4, 8, 12, 16, 20, इन 20 में 5 मिले, 20 से 40 में 5 मिले, 40 से 60 में 5 मिले, 60 से 80 में 5 मिले, लेकिन 80 से 100 में 84, 88, 92 और 96 4 ही मिले। तो मैं यहां बात करूंगा लीप ईयर कितने होते हैं बताइए? 24। और सामान्य वर्ष कितने होते हैं? 76। क्योंकि सन तो पूरे 100 होंगे ना, तो क्या हुआ? वो 100वां साल लीप से हट गया और सामान्य में चला गया। वरना 25 और 75 होते, ये 25 से कम होकर 24 हो गया, ये 75 से एक बढ़कर 76 हो गया। अब सुनो, मेरे को एक बात का जवाब दो, इन 76 वर्षों में हर वर्ष में कितना ऑड डे था? एक था ना, बताओ। हालांकि इस पूरे तामझाम से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कुछ रिजल्ट निकाल लेंगे और रिजल्ट ही काम आएंगे, लेकिन 5 मिनट में वो रिजल्ट निकालना भी तो आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि कभी कुछ नया पूछ लिया तो फिर फंस जाओगे। वरना देखो, आपने सीखा था कि हर एक सामान्य वर्ष में, हर एक ऑर्डिनरी वर्ष में एक ऑड डे निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि 365 में से 364 तो जीरो हो जाता है, और कितना बचा? एक बचा। तो मैं यहां कहना चाहता हूं कि इन 76 के अंदर 76 जो है वो ऑड डेज हैं। बताइए क्या है या नहीं? क्या आप मेरी बात मानते हैं? 76 साल में कितने ऑड डेज हैं? बताओ। 76 ऑड डेज हैं। अच्छा, अगर मैं इन 24 की बात करूं तो मुझे एक बात बताइए, दो नजरिए करने के, दोनों बताऊंगा। हर लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, हर लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, जिसमें से 364 का मतलब तो जीरो हो गया, तो बचे कितने? 2। तो हर एक साल में 2 बचे, तो इन 24 में कितने ऑड डेज होंगे बताइए? 48। कितने ऑड डेज होंगे बताइए? 48 ऑड डेज होने चाहिए, 48। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था, क्या कहा था? हमारी गणनाओं में, हमारी कैलकुलेशंस में किसी भी कीमत पर एट एनी कॉस्ट 6 से ऊपर नहीं आना चाहिए। आ गया? कम करो तुरंत। अब एक बात बताओ, आपको सिखा रहा हूं इसलिए सारा लिख रहा हूं। 7 से डिवाइड करना जरा एक बार। 7 6 42। अगर ये 49 होता तो मैं 0 कर देता, क्योंकि 49 ऑड डेज का मतलब होता है 7 का 7 गुना, और 49 दिन आगे जाऊं या पीछे जाऊं कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो मैं इसको एक बार तोड़कर लिखता हूं सिखाने के लिए। 7 6 42 और 42 प्लस 6 बोल सकता हूं क्या? बताइए मेरे को। और इधर, अच्छा ये 100 साल की गणना है, तो ये तो 24 साल है और ये 76 साल है, मिलाकर 100 साल बनेंगे। तो ये तो 24 साल की कैलकुलेशन और ये 76 साल की मिलाकर 100 साल की बनेगी। तो ये तो सब जुड़ ही रहा है ना आपस के अंदर। अब देखो, इस 76 की बात करूं मैं, तो 7 का 10 गुना 70, 7 का 10 गुना 70, और कितना बचा बताइए? 6। आप मुझे एक बात बताइए, क्या इस 42 का कोई सेंस है? ना, क्योंकि 7 6 42 है। 7 का कुछ भी गुना हो, क्या इस 70 का कोई सेंस है? बिल्कुल नहीं। क्या बचा? 6। उधर क्या बचा? 6। इधर से 6 निकालो, उधर से 6 निकालो, 6 और 6 कितना होता है बताइए? 12। क्या इस 12 को, क्योंकि मैंने कहा ना 7 से ऊपर तो आना ही नहीं चाहिए, तो 12 को मैं बात करूं तो फिर क्या मैं 7 प्लस 5 बोल सकता हूं? तो मैं इस 12 को 7 प्लस 5 बोल सकता हूं, और इस 7 को मैं फिर काट सकता हूं। तो मेरे पास नेट रिजल्ट क्या बचा बताइए? 5। तो मेरे पास रिजल्ट बचा 100 सालों का, कि 100 सालों का अंतिम रिजल्ट मिला 5। अब मैं आपको यह रटवा भी सकता था कि हर 100 साल का जो रिजल्ट होता है वो 5 होता है, क्योंकि रिजल्ट तो हमारे को काम में लेना पड़ेगा। देखो, सवालों में हमें चाहिएगा, हमें रिजल्ट, लेकिन हम रटें क्यों?
हद मार के इसको समझाने में 5 मिनट लगे होंगे। अब एक बार बोर्ड पे देखिएगा, सारे लोग अटेंशन दीजिए, अटेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बोर्ड पे देखिए, इसके अपन 3 हिस्से कर देते हैं ताकि यहीं पर भी अपन इसको पूरा सीख पाए। देखो 100 साल समाप्त हो चुके, 100 साल समाप्त हो चुके। मुझसे कोई पूछे कि 100 साल का अंतिम दिन क्या था, क्योंकि समाप्त हो, तो मैं कहूंगा 31 दिसंबर सन 100, और वार क्या था, तो मैं कहूंगा वो था फ्राइडे। बताइए है कि नहीं? आप मोबाइल में कैलेंडर तो शताब्दियों का देख सकते हैं इधर उधर, तो आप देख लीजिएगा, जेन्युइनली 31 दिसंबर सन 100 को फ्राइडे ही था। फ्राइडे क्यों? क्योंकि 5 बच रहा है, और 1 का मतलब क्या बताया था, मंडे, 2 का ट्यूसडे, 3 का वेडनेसडे, 4 का फ्राइडे, 4 का थर्सडे और 5 का फ्राइडे, 6 का सैटरडे और 7 का संडे। तो मैं आपको बताता हूं 100 साल बाद हमारे पास 5 दिन बचे, और 5 दिन का अर्थ है फ्राइडे। अब इधर बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे के सारे बच्चे, ये 100 साल की बात हो रही है। अब मैं कह रहा हूं आपको 200 साल, कितने साल बताइए? 200 साल, क्योंकि मेरे को सिर्फ 400 साल ही देखने हैं, 400 के बाद तो रिपीटेशन होता है। सावधान, मैं आपसे ये नहीं कह रहा अगले 100 साल, ना, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 200 साल। इस 100 साल के बाद वाले 100 साल नहीं, बल्कि ये 100 साल भी लूंगा दोबारा से, और अगले 100 भी लूंगा। लेकिन गणना क्यों करूंगा 2 बार? एक बात बताओ, ये 100 साल का रिजल्ट आपने निकाल लिया ना, जैसे मान लो आपने कैलकुलेशन करके ये निकाल लिया कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट 25 रुपए आती है, और आपको 2 प्रोडक्ट बनाने हैं, तो 2 का कितना हो जाएगा? 50 रुपया, है कि नहीं? क्योंकि 2 ही चाहिए आपको, लेकिन आप निकाल तो 2 कर रहे हो, एक जोड़ नहीं रहे बल्कि 2 ही ले रहे हो, लेकिन कैलकुलेशन दोबारा नहीं कर रहे ना। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि 100 साल का रिजल्ट आपको पता है। इस 200 साल का रिजल्ट निकालिए मेरे साथ साथ। आप मुझे बताइए 100 साल में क्या रिजल्ट आया था, जल्दी बोलो। 5 आया था ना, देखो 100 साल का रिजल्ट क्या आया था? 5। तो 100 साल का तो रिजल्ट 5 हो गया, अगले 100 साल का रिजल्ट 5 और हो गया। मैंने ये पूरे 200 साल लिए, ये रहे 100, ये रहे 100, 5 प्लस 5 कितना होता है बताइए? 10। आप मुझे बताइए क्या हमारे पास पावर है 6 से ऊपर रिजल्ट देने की? ना, क्योंकि जैसे ही 7 होगा, 7 का मतलब क्या हो जाएगा? 0। तो मैं कहूंगा ये 10। 10 को मैं क्या कह सकता हूं? 10 को मैं कह सकता हूं 7 प्लस 3, 7 प्लस 3, जिसमें से मैं 7 को कैंसिल करता हूं, तो 10 का मतलब क्या होगा बताइए? 3। क्या होगा बताइए? 3। तो मैं कहूंगा इसका रिजल्ट क्या आ रहा था बताइए? 5। कितने साल का? 100 साल का। 200 साल का रिजल्ट क्या है बताइए? 3। 200 साल का रिजल्ट क्या है? 3। अब जरा चलिए मेरे साथ, 31 दिसंबर 200, क्या मुझे इसको वेडनेसडे बोलना चाहिए? बिल्कुल बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि रिजल्ट 3 बचा। सावधान, मैं फिर कहना चाहता हूं आपको, मैंने ये अगले 100 साल नहीं निकाले हैं, बल्कि ये मैंने अलग से, इसको हटा दो पूरे को, मैंने पूरे 200 साल ही निकाले हैं। 200 में से 100 ये रहे और 100 ये रहे। 200 साल का रिजल्ट 3, और 3 का रिजल्ट क्या है बताइए? बुधवार। अब मैं बात करता हूं आपसे 300 साल। कितने साल बताइए? 300 साल। आप देखिए, पहले साल में, पहले 100 साल में 5, अगले 100 साल में 5, अगले 100 साल में 5, कितना बना ये? 15। क्या 15 में 7 का 2 गुना 14 हटा दूं? हर जगह से मुझे क्या करना पड़ेगा? 7 का मल्टीपल तो उड़ाना ही पड़ेगा। 7 का मल्टीपल चाहिए ही नहीं, क्योंकि 15 में से 14 का कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि 14 दिन आगे जाना या 14 दिन पीछे जाने का कोई मतलब ही नहीं है, वो एक ही निकाल कर देता है। तो मैं इसे क्या कहूंगा बताइए? 14 प्लस 1, और इसमें सिर्फ काम की चीज क्या बची बताइए? 1। सिर्फ क्या काम की चीज बची बताइए? 1। तो मैं कहूंगा सिर्फ रिजल्ट क्या बच रहा है बताइए? 1। और मैं यहां पर कहना चाहता हूं 31 दिसंबर 300। मैं आपको कैलेंडर इस तरह से सिखा रहा हूं कि आपके रेलवेज के किसी भी एग्जाम में आज तक आया हुआ कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, या जो आ सकता हो वो उठा लेना। बल्कि मैं तो आपको यह भी कहूंगा, आप कैलेंडर का कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना, चाहे किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन क्यों ना हो, आप कर पाएंगे, क्योंकि आप और हम मिलकर कोशिश करेंगे कि जड़ मजबूत हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेली बेसिस पर आप बार बार सुने, लिखें उसको अपनी भाषा में, अपने तरीके से, और खूब प्रैक्टिस करें। और हमें क्या करना पड़ेगा? हम कोशिश कर ही रहे हैं कि आप तक अच्छे से अच्छे कंटेंट, जिससे आपको फायदा ज्यादा मिले, टाइम का यूटिलाइजेशन हो, वो कोशिश कर रहे हैं। इधर देखो, एक रिजल्ट बना। अगर आप अलाउ करें तो एक को मंडे बोलते हैं साहब, एक को क्या बोलते हैं? मंडे।
अब आखिरी आखिरी के 100 साल, 400 साल आ गए। अब आप सब लोग ध्यान दीजिएगा 400 साल में क्या होने वाला है। देखो 5 प्लस ये 5 शुरू के 100 साल, अगले 100 साल, अगले 100 साल, अगले 100 साल, ये मैंने 6 कैसे कर दिया? ये मैंने 6 क्यों कर दिया? क्योंकि 400 में ये शताब्दी वर्ष 100 में 400 का भाग नहीं गया था, 200 में 400 का भाग नहीं गया था, 300 में 400 का भाग नहीं गया था, और 400 में 400 का भाग चला गया। तो अब सुनो ध्यान से, अब जो होगा उस जो 400वां साल है 300 से 400 के बीच में, उसमें लीप ईयर 24 नहीं बल्कि 25 होंगे, और इस सामान्य वर्ष 76 नहीं बल्कि 75 होंगे। अच्छा बोले सर ये दोबारा क्यों नहीं करवाई गणना? क्यों करें दोबारा? आपने 100 साल, ये जो ऑर्डिनरी 100 साल से उसकी कैलकुलेशन कर रखी है ना, जो ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी शताब्दी है, उसमें कर रखा पूरे 100 साल की कैलकुलेशन। अब की कैलकुलेशन में क्या फर्क पड़ा? अरे सब कुछ ज्यों का त्यों है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या है, 400वें साल में ही तो एक दिन जोड़ा, तो एक दिन तो उसने जोड़ा, एक दिन हमने जोड़ दिया। तो ये शुरू के 100 साल, और ये फिर अगले 100 साल, फिर ये अगले 100 साल, और ये अगले 100 साल। क्या रिजल्ट मिला? 21। और 21 का अर्थ क्या होता है? 0, 0। तो मैं कहूंगा 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 400 को क्या था बताओ? संडे था, छुट्टी का दिन था। बताइए है कि नहीं? अब एक बात बताइए, सब लोग ध्यान देंगे, अटेंशन देंगे पूरी तरह से। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 31 दिसंबर 400 को संडे था, तो अब जब 1 जनवरी 401 आएगी, 1 जनवरी 401 आएगी, तो वो वैसी ही तो आ जाएगी वापस से। कैसी? वैसी जो वाकई में 1 जनवरी 1 को थी, क्योंकि 1 जनवरी 1 को क्या था? 1 जनवरी 1 को क्या था? मंडे था। और अब 1 जनवरी 401 को क्या होगा? मंडे होगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, हर 400 साल में ये प्रक्रिया घूमती रहती है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 31 दिसंबर 400 के बाद 800, 31 दिसंबर 1200, 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 2000, इन सभी को क्या था बताइए? संडे था। इसमें कोई डाउट नहीं। अब हमने क्या किया, हम इस कैलेंडर में सन 2000 तक की यात्रा तो कर चुके हैं, यानी 2000 साल। आज क्या तारीख है? आज तारीख है 16 अक्टूबर 2020, और 16 अक्टूबर 2020, अभी मेरे को 2 मिनट और लगेंगे यहां तक पहुंचने में। और अगर इस प्रक्रिया के तहत हम आ जाते हैं, आज फ्राइडे निकलता है, तब तो सही, नहीं तो गलत। जरा ध्यान दीजिएगा, एक बार आगे जाने से पहले इस प्रोसेस को दोबारा से देखिए, बहुत ही संक्षिप्त में। देखो सबसे पहली चीज मैंने आपसे क्या कहा, जो शुरू के 100 साल हैं, शुरू के कितने साल हैं? 100 साल हैं। उनकी अगर मैं बात करूं तो उसमें मैंने आपको कहा कि जो 100वां साल है, ध्यान दीजिएगा, जो 100वां साल है, वो 100वां साल जो है वो कौन सा साल है? वो एक ऑर्डिनरी ईयर है, वो लीप ईयर नहीं है, वो सामान्य वर्ष है। वो सामान्य वर्ष क्यों है? क्योंकि सॉरी, उसमें 4 का भाग, वो 100वां साल इसलिए ऐसा है क्योंकि उसमें देखो मैंने आपको क्या कहा, लीप ईयर वो है जिसमें 4 का भाग चला जाए, लेकिन शताब्दी वर्ष वो लीप ईयर होगा जिसमें 4 नहीं 400 का भाग जाए। तो मैंने आपको कहा इन 100 सालों में लीप ईयर बनते हैं 24, ऑर्डिनरी ईयर बनते हैं 76, 76 के 76, 24 के 48, 48 में से 42 उड़ाकर 6 निकाल दिया, और 76 में से क्या हुआ? 70 निकाल करके 6 निकाल दिया, 6 + 6 12, और 12 में भी 7 निकाल दिया तो 5। अब देखो ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया था। मैं आपकी जगह होता तो एक काम और करता, और भी बढ़िया। इससे क्या करता, 100 साल में सबको ऑर्डिनरी मान लेता, तो 100 साल में तो 100 निकल जाते, 100 साल में तो 100 दिन निकल जाते। तो 100 में 100 निकलने का मतलब है कि 98 में तो 7 का भाग जाता है, तो 2 बच जाते मेरे पास। अब इस 2 तो मेरे पास बच के 100 साल को 100 ऑर्डिनरी माने से। अब मैं केवल देख लेता, क्या देख लेता कि इनमें लीप ईयर कितने हैं। तो लीप ईयर कितने? 24, 7 का 21, 21 इसमें से बाहर निकाल देता, तो 24 में से 21 बाहर, तो 3 बच जाता। 3 तो इधर से बच गया, 2 उधर से बच गया, तो भी मेरे पास 5 ही बचता। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? यह भी एक तरीका है। ज्यादा अच्छा तरीका वैसे दूसरा वाला है, हम बजाय इसके कि किसी कैलकुलेशन में तोड़े, ऑर्डिनरी इतना लीप में 2-2 निकलेगा, ऑर्डिनरी में 1-1 निकलेगा, हम क्या कर सकते हैं, सबको ऑर्डिनरी मान लेते हैं। जैसे 100 साल 100 की 100 ऑर्डिनरी, साहब सामान्य वर्ष है, तो 100 के 100 दिन और निकल गए। अब 100 में से 7 का भाग लगाओ, 98 तक चला गया, 98 गायब, बचा 2। अब अरे वो तो ठीक है, बट वो जो 1-1 ले लिए, तो जो इनमें लीप ईयर है, यानी कि 24 लीप ईयर है, उनका 1-1 तो आ गया,
इस 100 में 100 लेने से उनका एक एक तो आ गया, बट उनका एक एक बच भी तो गया, तो 24 में से 24 बच गया। उस 24 में से 7 का 3 गुना 21 हटा दो, और बचा कितना 3, तो उधर से 3 बच गया, इधर से 2 बच गया, तो भी 5 तक पहुंच जाएंगे। तो 100 साल का रिजल्ट 5 है। 200 साल का रिजल्ट क्या होगा? 5 + 5 10, 10 का मतलब 3। 300 साल का रिजल्ट क्या होगा? वही 5 + 5 + 5 15, 15 मतलब 1। 400 साल का रिजल्ट क्या होगा? 5 + 5 + 5 + 5 क्या बताओ? +1। क्यों? क्योंकि 400वां साल 100वां साल लीप ईयर नहीं था, 200वां लीप नहीं था, 300वां नहीं था, 400वां था। तो बजाय दोबारा पूरी गणना करने के मैंने क्या करना ठीक समझा कि 400वां साल में एक एक्स्ट्रा ले लिया, तो ये 6 हो गए, और 21, 21 का मतलब 0। ये मैंने यहां लिखा कि भाई 5 का मतलब फ्राइडे होता है, 3 का मतलब वेडनेसडे होता है, 1 का मतलब मंडे होता है, और 0 का मतलब संडे होता है। और 400, 800, 1200, 1600, ये 2000 तक ऐसा चलेगा। अब जरा एक बार बोर्ड पे देखिएगा, हम कहां तक आ चुके हैं? 31 दिसंबर 2000, और ये दिन कौन सा आ रहा था? सब संडे आ रहा था। अब एक जरूरी बात, अटेंशन दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और लर्निंग के नाम पर बस ये आखिरी चीज है, बस फिर हमारे सवाल ही सवाल आने वाले हैं। सारे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक घोषणा की, क्या की 6 से ऊपर हमारी गणना नहीं आनी चाहिए। 6 से ऊपर हमारी गणना नहीं आनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, 6 से ऊपर नहीं आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि 7 का मतलब 0 होता है। अगर 8 हुआ तो 8 में से ऐसा करो, 7 से भाग लगा दो, और जितना चला गया उसको उड़ा दो, जो बच गया उसको काउंट कर लो। तो 8 में अगर 1 से 7 का भाग लगाऊं तो एक बार चला गया, नहीं 7 को उड़ा दो। या ये दूसरी भाषा में कह लो कि किसी भी जो सन है उसमें जितने 7 के मल्टीपल हैं, उनको उड़ा दीजिए, जो बाकी बच गया उसको ले लीजिए। अगर मैं यहां बात करूं, जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी ने कहा कि सब एक बात बताओ कि मुझे 100 दिन आगे जाना है, दिन डेज, आज से 100 दिन बाद कौन सा वार होगा? तो मैंने कहा आज क्या तारीख है? 16 अक्टूबर 2020। आज के 100 दिन आगे जाना चाहते हो, 100 दिन आगे जाना चाहते हो, तो मैंने कहा भाई 100 में 7 का भाग लगाओ, तो 98 तक तो चला गया 14 बार, है कि नहीं? तो मैंने कहा भाई आज से 98 दिन बाद तो शुक्रवार ही आएगा, तो 98 का क्या मतलब हुआ? तो मैं क्या लूं? 0। 98 के बाद कितना लूं? 2। कितना बचा? 2। तो 2 में काउंट करूंगा, तो मैं कहूंगा आज शुक्रवार है, तो 2 दिन बाद में संडे आ जाएगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो आंसर मेरा संडे होगा। अब इधर देखो, एक बात बताओ, थोड़ी बात कर लेते हैं अपन, मैं रटाना नहीं चाहता, आपको सिखाना चाहता हूं। जनवरी के महीने में कितने दिन आते हैं? 31 दिन आते हैं। तो आप कभी भी जनवरी के महीने को 31 दिन बोलना बंद कर दीजिए, नहीं बोलेंगे आप। क्या बोलेंगे? जनवरी में 3 दिन होते हैं। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 3 दिन। क्यों? अभी सिखाया था ना। अरे भाई 7 के मल्टीपल का मतलब 0 है। आज से 3 दिन बाद का देख लो, चाहे 31 दिन एक ही तो बात आएगी, क्योंकि 31 में से 28 तो 0 है। तो मैंने आपको क्या सिखाया? 7 या 7 के मल्टीपल को इग्नोर करेंगे तो आप अपने ही घर पर बोलिए जनवरी में कितने दिन आते हैं? जनवरी में 3 दिन आते हैं। लेकिन जोर जोर से मत बोलना, नहीं तो पड़ोसी सोचेंगे पता नहीं कैसा पढ़ाते हैं कि जनवरी में 3 दिन आने लगे। इस समझने की बात है हमारी। अच्छा, फरवरी में कितने दिन आते हैं? फरवरी में कितने दिन आते हैं? सब 0 दिन ही नहीं आते फरवरी में, या कभी कभी 4 साल में 1 दिन आ जाता है। फरवरी ऐसी है। क्यों? अरे 28 दिन का मतलब तो 0 हो गया, और कभी 29 दिन आते हैं 4 साल में 1 बार, है नहीं। और सुनो सुनो सुनो, एक जरूरी बात ध्यान से सुनना। एक तो क्वेश्चन आए आपके एग्जाम के दौर, कैसे आए? उसने बोला, सुनना मेरी बात को, उसने कहा भाई कि जो लीप ईयर है, कौन सा ईयर है? लीप ईयर है, क्या उसमें अंतर हमेशा 4 साल का होता है? आप मुझे गारंटी से बता सकते हो हमेशा लीप ईयर का अंतर 4 साल का होता है? देखो, सन 2100 लीप ईयर नहीं है। सन 2100 लीप ईयर नहीं है। क्यों लीप ईयर नहीं है? क्योंकि 2100 के अंदर 400 का भाग नहीं जाता, वो लीप ईयर नहीं है। लेकिन उससे पहले वाला 2096 जो आएगा, 2100 से 4 साल पहले तो सन 2096 आएगा ना, वो लीप ईयर होगा। 2096 लीप ईयर होगा, और 2100 लीप ईयर नहीं होगा, और 2104 लीप ईयर होगा। तो यहां पर इस तरह से 2 लीप ईयर के बीच में अंतर कितना हो गया? 8 साल का फर्क हो गया। देखो आप, तो इसलिए आप ये समझ लेना, दिमाग में बैठा लेना, लिख लेना अपने कॉपी में अच्छे से कि ऐसा जरूरी नहीं है। और ऐसी 2-3 बातें मैं आपको और बताऊंगा अभी क्वेश्चन के साथ साथ, जब जब आएंगे तब तब बताऊंगा, ऐसा नहीं, रेलिवेंट जब जब आएगा मैं बोलता चला जाऊंगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि हर बार 2 लीप ईयर के बीच में 4 साल का फर्क ही होता हो। हां, ये पक्की बात है कि हम उसी सेंचुरी के बीच में बात करेंगे, मतलब सेंचुरी को लांघेंगे नहीं,
यानी कि 2100, 2200, 2300, 2400 बीच में नहीं आएगा अगर, और उसी सेंचुरी के अंदर चल रहे तो 4 साल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक बार 2040 में है तो अगला 2044 और 2036, ये पक्की बात है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कब होगा और कब अपवाद है। अपवाद मतलब कभी कभी रेयर। अब इधर देखो, मार्च में कितने दिन होते हैं साहब? मेरे को पता है, आपको भी पता है, मार्च में 3 दिन होते हैं। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? अप्रैल में 2 ही दिन होते हैं भाई, 2 ही दिन तो होते हैं। क्यों? बोले 30 दिन। अरे 30 में से 28 छोड़ो ना। अच्छा चलो अब पते की बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ, ऐसा कोई महीना है क्या जिसमें 28 से कम दिन होते हैं? ना, ऐसा कोई महीना है ही नहीं। ऐसा कोई महीना है ही नहीं जिसमें 28 से कम दिन होते हैं। और 28 7 का गुणक यानी मल्टीपल है, तो 28 का हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 मतलब है कोई सेंस ही नहीं है। तो हर महीने से 28 को उड़ा दीजिए, 28 की जरूरत ही नहीं है। तो आप क्या कीजिए, हर महीने से 28 उड़ा दीजिए। जनवरी में 28 उड़ाइए, 3 बचेगा। फरवरी में 28 उड़ाइए, अगर 28 ही दिन का महीना है तो 0 बचेगा, और 29 का है तो 1 बचेगा। मार्च में से 28 उड़ाइए, 3 बचेगा। अप्रैल में 2 बचेगा। मई की बात करूं तो क्या होगा बताओ? मई में 3 दिन बचेगा क्योंकि 31 की होती है। जून में कितना होगा बताओ? 2 दिन बचेगा। जुलाई की बात करूं तो क्या होगा? 3 दिन बचेगा। अगस्त की बात करूं तो क्या होगा बताओ? 3 दिन बचेगा। अब किसी को यह भी संकट है कि महीने में यही पता नहीं है कि 31 दिन होते हैं कि 30 होते हैं कि 28 होते हैं कि क्या होते हैं, फिर तो कोई मुश्किल है। हमने बचपन में कैसे याद किया था? आपने भी ऐसे किया होगा। जनवरी है ना, अंगुली का ये उभार। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कहानी खत्म हो गई, वहीं से दोबारा शुरू हुई। इसीलिए जुलाई के बाद अगस्त। तो फिर जीके का सवाल बना कि जुलाई के बाद अगस्त में 31, 2 महीने में लगातार 31 क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे हाथ की इन फिंगर्स का जो है उभार का शेप ऐसा होता है। ऐसा नहीं है, आप समझ पा रहे हो ना? केवल याद करने का तरीका था, लेकिन बचपन में छोटे बच्चों के लिए। लेकिन अभी मैंने क्यों बात की? ताकि आपके दिमाग में क्लिक कर जाए। तो जुलाई और अगस्त 2 लगातार ऐसे महीने होते हैं जिनमें कितने दिन होते हैं? 31। और हमारी नजर में 28 तो इग्नोरेबल है। तो जुलाई में भी 3, अगस्त में भी 3। अच्छा, सितंबर की बात करूं तो सितंबर में 2 दिन होते हैं। अगर मैं इधर लिख देता हूं, अक्टूबर की बात करूं तो अक्टूबर में 3 दिन होते हैं। ये महीना अक्टूबर का चल रहा है, आज 16 अक्टूबर है, तो 31 अक्टूबर तक बात करेंगे। 31 होता है कि नहीं होता? नवंबर में कितने दिन होते हैं? 2 दिन होते हैं। क्योंकि मैं अभी आपको जब सवाल कराऊंगा ना, बढ़िया फटाफट अच्छे से अच्छे टफ से टफ क्वेश्चंस भी, तो आपको ये इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इनसे काम जल्दी हो जाएगा। हमें 31, 30, 29, 28 ये सब नहीं चाहिए, उसका कोई सेंस ही नहीं है। मुझसे किसी ने पूछा आज से 7001 दिन बाद क्या होगा? मैंने तुरंत कहा सैटरडे होगा। क्यों? क्योंकि आज फ्राइडे है। आज 16 अक्टूबर 2020 को फ्राइडे है। तो 7001 बोले, आपने कैसे बोला तुरंत? अरे 7001 में एक ही तो काम का था, 7000 तो नॉनसेंस बात थी। तो कोई भी दिन जितने में जंप करना चाहता हूं उसमें 7 का भाग लगाऊंगा, और 7 का भाग लगाने पर जितना 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 चला जाएगा उसको मैं उड़ा दूंगा, और जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेष बचेगा, वो मेरे कहलाएंगे ऑड डेज। और ऑड डेज ही मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अब इधर आओ कहां तक जाना है मेरे को? मेरे को जाना है 16 अक्टूबर आज 2020 तक। क्या होगा? हमें तो पता है फ्राइडे होगा, लेकिन एक बार हम सीख तो लें, फिर बाद में हम ऐसा नहीं करेंगे, हम कुछ ट्रिक्स निकाल लेंगे। लेकिन ट्रिक्स के लिए कॉन्सेप्ट तो यही काम करेंगे ना। इधर देखो बोर्ड पे, सारे के सारे लोग ध्यान दीजिएगा। 16 अक्टूबर 2020, अगर मेरे को यहां जाना है तो एक बार अक्टूबर को तो मैं बाद में देख लूंगा। यानी कि 2020 जो चल रहा है, जो साल चल रहा है, ऑन गोइंग रनिंग में है, उसको छोड़ो। जो कंप्लीटेड है उनकी बात करो एक बार। तो 2000 तक की तो कहानी हो गई, क्योंकि सन 2000 पूरा कंप्लीट हो गया, 31 दिसंबर आ गया पूरा, 2000 में कुछ बचा ही नहीं। तो मेरे को एक बात बताइए, 2000 के बाद जो कंप्लीटेड, यहां लिखने की अपन को जगह नहीं मिलेगी, अपन अगले उस पर लिख लेते तो अपन को अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो फिर अपने पास स्पेस नहीं है, फिर संघर्ष करेंगे अपन। देखो, और यहां जगह की कमी नहीं है। 31 दिसंबर 2000 को क्या आ रहा था? सही, अभी संडे बिल्कुल आ रहा था। और मुझे कहां तक पहुंचना है? आज 16 अक्टूबर 2020 तक मुझे पहुंचना है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था आपको कि मुझे आप ये बता दीजिए, ये जो साल चल रहा है वो तो अभी चल ही रहा है, उसको छोड़ दो एक बार मेरे कहने से। और यहां पर मैं ऐसे कह रहा हूं आपको कि जो वर्ष पूर्ण हो चुके, कंप्लीटेड ईयर्स, जो साल पूरे हो चुके वो कितने हैं? तो मैं कहूंगा 19 वर्ष पूरे हो चुके। कितने वर्ष पूरे हो चुके साहब?
19 वर्ष पूरे हो चुके। अब 19 वर्ष की बात कर लेते हैं। तो दो तरीके हैं, फिर वही बात कि मैं एक तो ये देख लूं कि 19 सालों में कितने तो ऑर्डिनरी हैं और कितने लीप है। तो देखो 4, 8, 12 और 16, 4 साल मेरे पास कौन से हैं बताओ? लीप ईयर्स हैं। बाकी 15 कैसे हैं बताओ? बाकी 15 कैसे हैं? ऑर्डिनरी ईयर्स हैं। दोनों तरीके से देख लीजिएगा। देखो इन 19 सालों में जो सामान्य, ऐसे लिख देता हूं, सामान्य वर्ष है वो 15 है, और जो लीप ईयर है, अधिवर्ष है, वो कितने बताइए? 4 है। कौन कौन से? भाई 2004, 2008, 2012 और 2016। 2000 तो गुजर चुका। अच्छा, इन 15 में 15 ऑड डेज होंगे। कितने होंगे? 15 ऑड डेज होंगे। और इन 4 में कितने होंगे? 8 ऑड डेज होंगे। इस 15 का मतलब क्या होगा? 1, क्योंकि 14 उड़ा दूंगा। इस 8 का मतलब क्या होगा? 1, 1 और 1 कितना होगा बताइए? 2। अब मैं इसके पक्ष में कम हूं, मेरा तुरई का दूसरा है। ये तो क्या है, कुछ लोगों को दिमाग में सेट होता है, इसलिए बताना मेरी मजबूरी थी। क्या तरीका है सुनो। कितने साल हो गए 2000 के बाद कंप्लीटेड? 19। 20वें को छोड़ो अभी। अच्छा 19 हो गए, 19 हो गए। मैं आपको बता रहा हूं ना, थोड़ी देर बाद जब हम करेंगे, एक शब्द लिखे बिना भी हर प्रश्न का उत्तर निकालेंगे, लेकिन यह जड़ मजबूत करना बहुत ही जरूरी था। 19 साल, 19 साल एक बार मेरे कहने से लीप ईयर नाम के कंसेप्ट को भूल जाओ, कुछ होता भी है। तो क्या हुआ? 19 साल के 19 सामान्य वर्ष है, मान लो एक बार। तो एक साल में कितना निकलेगा साहब आपसे? एक ऑड डे निकलेगा। भाई 19 साल, अगर 19 के 19 ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, तो हर एक साल से एक निकलेगा। तो 19 साल से कितने निकलेंगे ऑड डेज? 19 निकल गए। तो 19 बाहर कर लो। अब सिर्फ इतना सा कर लो, क्या इसमें लीप ईयर कितने थे? 4। 2004, 8, 12 और 16। तो इन जो 4 लीप ईयर्स थे, इनमें 2-2 निकलने चाहिए थे ऑड वर। तो एक एक तो उसमें 19 में आ ही गया, क्योंकि 19 साल के 19 निकाले तो एक एक तो आ ही गया। अब एक एक और बचा, एक एक और बचा ना, तो 4 और बचे। तो 19 तो ये बचे रहे थे, 19 साल के 19, और जितने लीप ईयर है उनका एक एक एक्स्ट्रा। तो 19 और 4, 23। 23 तो होता ही नहीं है, 7 का मल्टीपल 21 तो बाहर हो जाएगा 23 में से। बचे कितना? 2। तो 2 बचेंगे। कितने बचेंगे साहब? 2 बचेंगे। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखो 31 दिसंबर 2000 क्या था? संडे था। अगर मैं आपको ऐसा कहूं 31 दिसंबर 2019 वो क्या था, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 2 बच रहा है मेरे पास। अब यहां तक तो ये 0 ही था ना, 0 पूरा 0। तो 2 बच रहा है मेरे पास। 2 का मतलब क्या होगा? जल्दी बोलो। ट्यूसडे, क्योंकि 1 का मतलब मंडे, और ये पक्की बात है। अभी तो ये 1 साल पुरानी बात भी नहीं है, आप कैलेंडर चेक कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2019 को क्या होगा बताओ? ट्यूसडे। अब मेरे को कहां तक जाना है? मेरे को आना है 16 अक्टूबर 2020 तक। तो मेरे पास 2 चॉइस है, ध्यान से सुनिएगा, 2 चॉइस। अटेंशन अटेंशन अटेंशन। पहली चॉइस, मैं इस बीच वाले को उड़ा देता हूं। 31 दिसंबर 2000 पता है और 16 अक्टूबर 2020 निकालता हूं। अगर बीच वाले को उड़ा दूंगा तो मेरा बेस संडे ही रहेगा, और मेरा बेस संडे रहेगा तो मेरी गणना में 2 अभी आना चाहिए। दूसरा तरीका, मेरे पास ये तो आ ही चुका, तो मैं इस 2 को भूल जाता हूं और मेरा बेस ट्यूसडे बना लेता हूं। चलो अब अपन 31 दिसंबर 2019 से 16 अक्टूबर 2020 तक की यात्रा करते हैं। एक बार वर्बली कोशिश तो करें, वी मस्ट ट्राई। ध्यान दीजिएगा सब लोग, अटेंशन दीजिएगा सारे के सारे लोग। देखो 31 दिसंबर 2019 तो गया, अब जनवरी है, और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या सिखाया था कि जनवरी में कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं? 3 दिन होते हैं साहब। और दूसरी चीज ये जो आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, बैठ जानी चाहिए, कि कभी भी किसी भी कीमत पर कहीं पर भी हमारा उत्तर 6 से ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि 7 का मतलब 0 होता है। तो देखो एक बार 31 दिसंबर 2019 तक हो गया, इसको छोड़ो, खाली मैं 1 जनवरी से लेकर यहां तक पहुंचता हूं। मेरे साथ चलिएगा जल्दी से। 1 जनवरी से 31 जनवरी, केवल जनवरी। जनवरी में कितने दिन होते हैं? जनवरी में कितने दिन होते हैं? 3 दिन होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि यहां से आपका काम चले 0 से, तो 3 में 2 जोड़कर चलो, तो 5 बोलना शुरू कर दो। 2 भी तो जोड़ना पड़ेगा। और आप कहते हो साहब मैं तो संडे को बेस नहीं बनाता, ट्यूसडे को बना लूंगा। अगर ट्यूसडे को बेस बना लूंगा तो फिर 2 भूल जाओ, क्योंकि 2 जोड़कर ही तो ट्यूसडे आया। तो चलो एक बार अपन ऐसा करते हैं, 2 को भूल जाते हैं, बाद में जोड़ लेंगे, क्या हो गया, ध्यान रखना बस। तो जनवरी का रिजल्ट, थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ेगा मेरे साथ में, फिर मैं लिख दूंगा सब, बट एक बार तो बिना लिखे कोशिश तो करो। जनवरी में क्या रिजल्ट बचा? 3 बचा साहब। अब ये 2020 चल रहा है, सावधान, फरवरी का महीना है। 2020 में फरवरी में कितने दिन थे? 1 दिन था।
कितना दिन था? एक दिन। क्यों था एक दिन? क्योंकि फरवरी 29 दिन की थी, और 29 में से मैं अगर 28 छोड़ भी दूं, 29 में से अगर मैं 28 छोड़ भी दूं तो क्या आएगा बताओ? एक बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा बताइए? तो मैं बात करूंगा, मेरे पास जनवरी में कितने दिन बचे रहे थे? 3 दिन। जनवरी में बचे रहे थे 3 दिन, अब फरवरी का एक दिन और आ गया, क्या हो गया? 4 दिन। 4 दिन रिजल्ट बच रहा है मेरे पास, जनवरी का 3, फरवरी का 1, 4 दिन। मार्च पर आओ, मार्च में कितने दिन होते हैं? 3 दिन होते हैं। मार्च में कितने दिन होते हैं? 3 दिन होते हैं। अभी तक रिजल्ट क्या बच रहा था? 4। अब मार्च का 3 जोड़ो, क्या हुआ? 7। 7 का मतलब 0 होता है। मार्च में खत्म कहानी, 0 बच रहा है। अप्रैल में आओ, अप्रैल में क्या रिजल्ट बचेगा? 2 दिन। अप्रैल में रिजल्ट क्या बचेगा? 2 दिन। लिखने की कोई जरूरत होती नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, कोशिश तो करो मेरे साथ। मैं आपको ऐसे पता नहीं कितने सवाल कराऊंगा, आपको इतने सवाल कराऊंगा ट्रांसपेरेंट कि आपसे ये वर्बली होने लगेगा, लेकिन शुरू में तो टाइम लगेगा ना। अप्रैल में कितने दिन बचेंगे? 2 दिन। मई कितने दिन की होती है? 3 दिन की होती है ना, क्योंकि 31 दिन होते हैं वैसे। मई 3 दिन की होती है, 2 पहले बचे रहते अप्रैल के। मार्च तक 0 हो चुका था। अप्रैल के 2, मई के 3, कितना हुआ? 5। मई के बाद क्या आता है? जून। जून में क्या बचते हैं? 2। 5 में 2 जोड़ो, 7। खत्म करो कहानी। जून तक 0। जुलाई में आओ, जुलाई में 3 दिन होते हैं कि नहीं होते? क्योंकि जुलाई 31 दिन की होती है, 3। अपना टोटल चलेगा, लेकिन टोटल 6 से ऊपर आते ही 0 हट कर दो, 7 को उड़ाओ। तो हम बात करें, जून तक 0 हो चुका था, जुलाई में रिजल्ट बचा 3। जुलाई के बाद अगस्त। अगस्त में कितने दिन होते हैं? 3 दिन होते हैं। 3 में 3 जोड़ो जल्दी, 6। ये सब इतना नहीं करना पड़ेगा, बट अभी तो चलने दो ना, सीखेंगे कैसे वरना ये सब बहुत कम में हो जाएगा, बट मैं सिखाऊं उसके लिए जरूरी है। दोबारा चलते हैं, जून तक 0 आ चुका था, जुलाई में 3, अगस्त में 3। अब अगस्त तक खत्म हो गया, 3 + 3 6 हो गया। सितंबर, सितंबर में 2 दिन बचते हैं, 6 में 2 जोड़ो, क्या हुआ? 8। 8 में से 8 बोलना तो अपराध है, 6 से ऊपर बोल ही नहीं सकते आप। 8 में से 7 को इग्नोर करो, क्या बचा? 1। सितंबर खत्म हो चुका है, क्या बचा? 1। सितंबर खत्म हो चुका है, क्या बचा? 1। सावधान, ये अक्टूबर चल रहा है, और आज तारीख क्या है? 16 अक्टूबर 2020। 16 अक्टूबर 2020। 16 दिन अक्टूबर के चाहिए मुझको। 16 लूं या 16 में से 7 का 14, 7 का मल्टीपल 14 उठाऊं? 7 का दुगना 14 होता है, उसको उड़ाइए। तो आज 16 दिन ही काउंट होंगे अक्टूबर के, 16 में से भी 14 में छोड़ दूंगा, बचे कितना? 2। कितना बच रहा था पहले? 1। तो नेट रिजल्ट क्या बचा? 3। सुनो 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 ध्यान से, इस 3 को मैं अप्लाई करूंगा इस ट्यूसडे से, क्योंकि मैंने ये 2 छोड़ रखा है शुरू से। अगर आप इस 2 को शामिल करो तो बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया, यहां कुछ है ही नहीं। तो 3 तो ये बच रहा है, और 2 मेरे पास ये भी था 19 साल का। 3 + 2 5, और 5 का मतलब क्या होता है? फ्राइडे। बताइए आज फ्राइडे है या नहीं? 16 अक्टूबर 2020 को फ्राइडे है भी कि नहीं? और अगर आप इस 2 को काउंट नहीं करते तो 2 को काउंट करके हमने ट्यूसडे बना रखा है। तो ट्यूसडे में 3 दिन जोड़ेंगे तो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे आएगा। तो ये प्रूव होता है अच्छे से कि 16 अक्टूबर 2020 को क्या होना चाहिए? फ्राइडे होना चाहिए। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि यहां पर 100 साल का रिजल्ट निकाला पहले हम लोगों ने, फिर 200 का, 300 का, 400 का, फिर 800, 1200, 1600, 2000, 2000 के बाद में सीधा 2020। तो मैंने कहा कि इसमें से 19 साल तो ये रहे। 19 साल में 15 सामान्य वर्ष थे, 4 लीप ईयर्स थे, और 15 + 4 कितना था बताओ? यहां पर ये 15 का तो 15 निकला, इस 4 का 8 निकला, और मैंने आपको एक साथ भी लेकर दिखाया। और यहां पर मैंने कहा आपको इस तरह से मैं बात करूं, ये 2 दिन जोड़ करके मेरे को क्या बन रहा है बताओ? ट्यूसडे। अब इसके बाद देखो मैंने जो आपको बोला था ना वर्बली, वो क्या बोला था कि 2000, सन 2000 तक का रिजल्ट क्या आ रहा था? 0, क्योंकि सन 2000 में तो 0 हो जाता है भाई। हर देखो 400, 0 मतलब संडे, 400, 800, 1200, 1600, 2000, ये तो 0। अब एक बार दोबारा देखना सारे के सारे, सन 2000 तक का रिजल्ट 0। अच्छा 2019 तक का रिजल्ट, 2019 तक का रिजल्ट 2। देखो एक बार 2019, ये 19 साल कंप्लीट कर दिए 2000 में, तो रिजल्ट 2। अब मेरे साथ देखना बोर्ड पे सब 2019 तक का रिजल्ट 2। अब मैं बात करूं जनवरी, कौन सी जनवरी? 31 जनवरी 2020, 31 दिसंबर 2031। एक क्वेश्चन लिखना चाहिए अपन को सीखने के हिसाब से, 31 जनवरी 2020। अब इसको बात करूं तो यहां पर जनवरी में अगले पेज पर लिखते हैं, क्योंकि यहां पर स्पेस में फिर स्ट्रगल होगा। तो एक बार देखो, सन 2000 का रिजल्ट क्या बच रहा था? 0। 2019 तक में क्या रिजल्ट बचा? 2। यह भी अपन नहीं किया। अब मैं कह रहा हूं 31 जनवरी 2020, इसका रिजल्ट क्या होगा बताइए? ये 2 तो बच ही रहा था, क्योंकि ये, और जनवरी में कितने दिन होते हैं? 3 दिन।
2+3 क्या है, नेट रिजल्ट क्या है बताइए, 5। और ये सब लिखना नहीं पड़ता, ये वर्बली काम हो जाता है। अब मैं बात करूंगा, क्योंकि 2020 में फरवरी, 29 फरवरी 2020 की अगर मैं बात करूं तो ये 5 तो है ही, 5 में 1 जोड़ा तो क्या हुआ, 6। पिछली बार मैंने ये 2 जोड़ करके सारी कैलकुलेशन की थी, अब के मैंने 2 को भी शामिल कर लिया। दोनों तरह से देख लीजिए। अब मार्च लिखना ही बहुत है, क्योंकि मार्च 2020 क्या जोड़ूं, 3। अब देखिए 6 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो 9 आता है, जबकि 9 नहीं, आप क्या बोलेंगे इसको, 9 नहीं क्या बोलेंगे इसको, 2 बोलेंगे। और ये सब कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ एक ही क्वेश्चन में करा रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से क्लियर हो। अगर मैं बात करूं अप्रैल भी इसकी बात करूं तो क्या जुड़ेगा, 2। तो 2 में 2 जोड़िए, क्या होगा बताइए, 4। अगर बात करूं अगर मई 2020 की बात करूंगा तो कितना जोड़ेगा, 3। 4 में 3 जोड़ो, क्या होगा बताओ, 7। और 7 का मतलब क्या है, 0। अब मैं मई के बाद जून की बात करूं, जून 2020 की बात करूं तो 0 तो था ही मेरे पास, अब सिर्फ 0 में 2 जोड़ूंगा तो 2 बचेगा। जून के बाद कौन सा आया बताओ, जुलाई 2020 की बात करूं तो 2 तो मेरे पास पहले ही था, जुलाई में 3 जुड़ेगा तो क्या होगा बताइए, 5। अगर मैं अगस्त की बात करूं, अगस्त 2020, तो आप देखिए 5 तो मेरे पास चल ही रहा था, 3 और जोड़ूंगा तो क्या होगा बचाओ, 8। 8 को मैं क्या बोलूंगा बताइए, 1, क्योंकि 7 को तो छोड़ना है। सितंबर 2020 में सिर्फ 2 दिन होते हैं, तो 1 + 2 कितना होगा बताइए, 3 रिजल्ट बच रहा है। अब सावधान, महीना सिर्फ अक्टूबर में 16 दिन लेने, 16 अक्टूबर 2020 से सिर्फ मैं क्या निकालूं बताइए, 2। क्या निकालूं, सिर्फ 2। तो मैं बात करूंगा 3, क्योंकि 16 में से 14 तो मुझे इग्नोर करना चाहिए, तो 3 मेरे पास बच रहा था, 2 अब आ गया, कितना हुआ बताइए, 5। और 5 का मतलब क्या होता है बताइए, फ्राइडे। जरा ध्यान दीजिएगा। और अब एक पहला सवाल आज का, मान लीजिए 16 अगस्त 2021 को सामने वाले ने कहा कि बुधवार है सपोज, और आपसे पूछा गया कि 23 अक्टूबर 2023 को क्या होना चाहिए। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहां मैं बात करूं, आप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे से सुनिए। कभी भी साल की गणना, ईयर की गणना 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक तो आपका कैलेंडर निकालने के लिए होती है, लेकिन जैसे आपने कहा कि मेरी उम्र 21 वर्ष है, तो आप कैसे काउंट करते हैं, आपको 1 जनवरी से कोई लेना देना नहीं है। आपका गणना होती है किससे, जिस तारीख और महीने को आपका जन्म हुआ। अगर मान लीजिए किसी का जन्म 16 अगस्त को हुआ, तो उसके लिए हर 16 अगस्त को उसका 1 और साल कंप्लीट होता है कि नहीं। और यही इंपॉर्टेंट चीज हमारे सवालों में भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सारे प्रश्न जैसे जो मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखा है, ऐसे और इससे भी कठिन प्रश्नों को हम 5 सेकंड के अंदर कर सकते हैं और बिना एक शब्द लिखे, लेकिन उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने जो अब तक बताया आपको वो सब थियोरेटिकल पार्ट था। एक जरूरी बात देखिए, अगर मैं समय देख पा रहा हूं तो लगभग 1.25 घंटे का समय हो चुका है। सेशन को हम बहुत लंबा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो सेशन का आधा पार्ट भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें बहुत आपको प्रैक्टिस करवानी है। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये आपका सेशन 1 रह जाएगा कैलेंडर का, और आज ही ये तो आपको रहेगा 10 बजे का टाइम है, और आज ही 12 बजे यानी कि 2 घंटे बाद में आपको इसका दूसरा पार्ट मिलेगा। तो इसे 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। एक बात और, आपको पता है ना, ये सब रिकॉर्डेड सेशंस हैं, तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई 12 बजे नहीं देख सकता, वो 2 बजे देखे, अगले दिन देखे, कभी भी देख सकता है कि नहीं। चलो इस प्रश्न पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज, आपको किस पर अटेंशन करना है, आपको अटेंशन करना है तारीख और महीना। तारीख और महीना ये इंपॉर्टेंट है। अगर तारीख और महीना मुझे सेम चाहिए, अगर साल भी सेम चाहिए तो अरे तो नॉनसेंस बात हो गई ना, हम गए कहां आगे पीछे। मैंने आपको कहा था 5 तरह के प्रश्न बनते हैं, सबकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला काम, पहली स्टेप आपको क्या करना है, तारीख सेम रखनी है, महीना भी सेम रखना है। लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, आपको एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करना, बल्कि अभी जो सेकंड सेशन में हम करेंगे तो प्रैक्टिस में भी नहीं करना, एक स्टेप में होगा। बट एक बार में 2-3 प्रश्न आपको, बस अभी मैं 5-10 मिनट कंटिन्यू करूंगा, कुछ थोड़ा सा कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी केवल प्रैक्टिस में सीखने के लिए कर रहे हैं। तारीख सेम, महीना सेम, केवल साल का फर्क। तो समझो
कोई भी तारीख और महीना सेम होता है और सालों का फर्क होता है, तो किसी भी तारीख महीने साल से अगले तारीख महीने साल तक आपने खूब डिस्कस कर लिया क्या होता है, या तो गैप होता है 365 दिन का या गैप होता है 366 दिन का। आज क्या तारीख है? 16 अक्टूबर 2020। मैंने कई बार बोला अगले साल 16 अक्टूबर 2021 तक हमारी पूरी 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 365 दिन की यात्रा हो चुकी होगी। और 365 का मतलब है इसमें 364 का तो कोई सेंस ही नहीं है, सिर्फ एक दिन। तो मेरे को पता है अगले साल आज ही 16 अक्टूबर 2021 आएगा, क्या आएगा? शनिवार आएगा। और एक साल आगे चलो तो क्या आएगा? शनिवार नहीं रविवार आएगा। और एक आगे चलो तो क्या होगा? रविवार नहीं सोमवार आएगा। और एक साल मतलब 2024 तो क्या आएगा? अब सोमवार नहीं मतलब मंगलवार नहीं बुधवार आएगा। क्यों? क्योंकि 2024 लीप ईयर है। तो क्या होगा? या तो गैप होगा 365 दिन का या गैप होगा 366 दिन का। अब इधर देखो, कौन सा साल? 2021। कौन सा साल? 2023। कितने साल का फर्क? 2 साल का फर्क। 2 साल का फर्क तो 2 दिन का फर्क। तो मैं यहां तक तो पहुंच चुका, ये फ्राइडे होगा। अब मुद्दा क्या बचा? केवल अब आना है 23 अक्टूबर 2023 तक। आप एक बात बताइए, ये समय क्या है? ये गैप क्या है? ये गैप 2 साल से ज्यादा का और 3 साल से कम का है। ये गैप 2 साल से ज्यादा का और 3 साल से कम का है। तो 2 साल तो पूरा लो एक बार, जो बचेंगे उसको वर्बली कर लेंगे और उसमें भी बहुत कम टाइम लगता चला जाएगा क्योंकि प्रैक्टिस करने की बात है। देखो, अगर मैं बात करूं इस अगस्त से मुझे यहां तक जाना है, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, क्या? जिस तारीख से आप चले, जैसे देखो आज क्या तारीख है, मैंने आज 10-10 बार आपसे पूछ लिया होगा, 16 अक्टूबर 2020। अगर मुझसे कोई पूछे कि 20 अक्टूबर को कौन सा वार रहेगा, तो 16 से 20 की काउंटिंग कैसे करूंगा? 16, 17, 18, 19, 20, ऐसे तो गलती हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? 16 से 20 तक जाना है। तो 16 को तो छोड़ देना है क्योंकि 16 तो आज शुक्रवार हो गया। अब अगले जो दिन है 17, 18, 19, 20, यानी कि जिस तारीख से चले उसको छोड़ दो और जिस तारीख तक पहुंचना है उसको ले लो। तो मैं कहूंगा कि 16 से 20 तक जाना है, तो 16 को छोड़ो और 20 तक लो। तो या फिर 20 में से 16 घटा दो तो भी 4 आएगा, एक ही बात है। अगर मैं बात करूं तो मैं 4 दिन काउंट करूंगा और आपको ट्यूसडे मिलेगा। इधर देखो, अगस्त के महीने में मैं 16 अगस्त 2021 से 16 अगस्त 2023 तक तो आ चुका साहब। ये फ्राइडे हो गया 2 दिन जोड़कर। अब मुझे बताओ अगस्त में कितने दिन बचे रहे? अगस्त में कितने दिन बच रहे हैं मुझे बताइए। आप क्या कहेंगे? अगस्त में कितने दिन बच रहे हैं? मैं कहूंगा अगस्त में 1 दिन बच रहा है। क्यों 1 दिन बच रहा है? क्योंकि अगस्त में 16 दिन तो निकल गए, 31 दिन का अगस्त होता है, बचे 15 दिन। मैंने बोला 1 दिन। क्यों बोला? क्योंकि मैंने आपको बार बार कहा कि मेरा उत्तर 6 से ऊपर तो आना ही नहीं चाहिए। इन 15 में से मैं 14 इग्नोर करूंगा। अगस्त में जो 15 दिन बच रहे हैं उसमें से मैं 14 इग्नोर करूंगा क्योंकि 14 का मतलब तो 0 होगा, बचा 1। तो अगस्त में कितने दिन बच रहे हैं? 1 दिन बच रहा है। अगस्त के बाद आएगा सितंबर। सितंबर में कितने दिन होते हैं? 2 दिन होते हैं क्योंकि सितंबर में 30 दिन है, 30 में से 28 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 2 दिन है। 1 दिन अगस्त का बचा, 2 दिन सितंबर का बचा, 1 + 2 3 दिन। अब सुनो, अक्टूबर में मैंने आपसे कहा पूरा अक्टूबर नहीं चाहिए, केवल 23 दिन चाहिए और 23 दिन में से भी 21 का तो कोई सेंस ही नहीं है। कितने बचे? 2 दिन। तो पहले अगस्त में 1 बचा, सितंबर में 2 बचा तो 3 हो गए, और 3 के बाद इसमें भी 2 बचा तो कितने हो गए? 5 हो गए। तो मुझे इस फ्राइडे में 5 दिन जोड़ूं तो वेडनेसडे आता है। क्या होता है बताओ? वेडनेसडे आता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मुझे इसमें 5 जोड़ना था। आप देखो जिस वार से जिस डे से आप चलते हो, हर 7 दिन आगे और हर 7 दिन पीछे वही वापस घूमता रहता है। तो 5 दिन आगे जाऊं या 2 दिन पीछे जाऊं, एक ही बात है। आज शुक्रवार है, आज से 7 दिन बाद शुक्रवार है, और आज से 6 दिन बाद गुरुवार है। आज से 6 दिन बाद क्या बताओ? गुरुवार है। तो 6 दिन आगे जाऊंगा तो भी गुरुवार मिलेगा, और आज शुक्रवार से 1 दिन पीछे जाऊंगा तो भी गुरुवार मिलेगा। तो 6 दिन आगे जाओ, चाहे 6 दिन आगे या 1 दिन पीछे, 5 दिन आगे या 2 दिन पीछे, एक ही बात है। तो मैं यहां पर 5 दिन आगे जाऊं तो भी मिल जाएगा और 2 दिन पीछे जाऊं तो भी मिल जाएगा। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब हम लेटर ऑन क्या कर सकते हैं? हम धीरे धीरे क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे और इस बीच वाले स्टेप को नहीं लाएंगे, हम सीधा करेंगे 16 अगस्त 2021 से 16 अगस्त 2023, 2 साल का कितना फर्क? 2 दिन। कितना फर्क? 2 दिन।
तो दो साल में 2 दिन, उसके बाद देखा अगस्त में कितना बच रहा है 15 दिन, मतलब 1, 2 और 1 3, सितंबर में कितना बचेगा 2, 3 और 2 5, और अक्टूबर में 21 को छोड़कर कितना बचेगा 2, 5 और 2 7, 7 मतलब 0, 0 मतलब बुधवार था और बुधवार ही हो गया। आज के आखिरी के 2 प्रश्न करा रहा हूं लास्ट, बस 2-4 मिनट बने रहिए आप ही के फेवर के लिए। फिर मैं ऑलरेडी आपको अनाउंस कर चुका हूं कि आज ही आपको कैलेंडर का दूसरा जो पार्ट है वो मिलेगा 12 बजे, इसका टाइम 10 बजे, उसका टाइम 12 बजे। जरा बोर्ड पे देखिए सभी लोग। दूसरा प्रश्न, अटेंशन दीजिएगा सभी लोग। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 11 जून 2020 को सपोज मंडे है, 11 जून 2020 को क्या है मंडे है, और मैंने कहा मान लीजिए कि 25 सितंबर 2000 और मान लीजिए 23 को क्या होना चाहिए। सारे लोग अटेंशन दीजिएगा, सबके सब लोग अटेंशन दीजिए। एक बार मेरे साथ वर्बली कोशिश तो करो, फिर लिख दूंगा। देखो सबसे पहली जरूरत, तारीख और महीना नहीं बदलेगा, केवल किसी में बदलाव होगा, सन के अंदर। तो 2020 से कहां तक जा सकता हूं मैं, 21, 22 और 23, 3 साल तो मैं जा सकता हूं आसानी से। तो 11 जून 2020 से 11 जून 2023 तक मैं जा सकता हूं। तो 2020 एक लीप ईयर है मैं मानता हूं, लेकिन 2020 एक लीप ईयर है मैं मानता हूं, लेकिन उसका प्रभाव इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि वो लीप ईयर फरवरी में अपना प्रभाव ऑलरेडी दिखा चुका। तो 11 जून से चल रहा हूं तो उसका प्रभाव तो आगे निकल चुका। याद रखिएगा लीप ईयर से फर्क नहीं पड़ता, लीप ईयर में आने वाली 29 फरवरी से फर्क पड़ता है। मुझे मान लीजिए कोई कहेगी साहब 25 फरवरी 2024 को क्या होगा, तो इससे लीप ईयर का क्या फर्क पड़ा, क्योंकि लीप ईयर तो वो फरवरी में 29वां दिन तो 25 फरवरी के बाद में आएगा। लेकिन कोई कहे कि 2 मार्च 2024 को क्या होगा, तो अब काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि 29वां दिन इंपॉर्टेंट है, लीप ईयर का कोई फर्क नहीं पड़ता, 29 फरवरी का फर्क पड़ता है। तो देखो 11 जून 2020 से 11 जून 2021, 22 और 23, ये तो लीप ईयर निकल कर अगला है नहीं। 3 साल, हर एक साल में कितने ऑड डेज, 1 ऑड डेज, तो 3 साल में 3 ऑड डेज, 3 तो ये ले लो। अब मैं कहां तक पहुंच चुका, 11 जून 2023 तक पहुंच चुका। रिजल्ट क्या आ रहा है 3। अब जून में कितने दिन होते हैं वैसे, 30 में से 11 तो निकल चुके, बचे 19 में से आप 7 के कितना गुना छोड़ सकते हो, 14। 19 दिन बच रहे जून में, 14 आप छोड़ सकते हो, कितना बचा 5 आपके पास बचा जून में, और 3 बच रहा था 3 सालों का, 5 में 3 जोड़ो 8, 6 से ऊपर बोलना मना है। 8 का मतलब भी क्या हो गया, 8 में से 7 छोड़ो, क्या बचा 1। तो रिजल्ट क्या बच रहा है, जून खत्म होने के बाद 1। अब जुलाई में आओ, जुलाई में कितने दिन बचेंगे, 3 दिन। 3 दिन बचेंगे कि नहीं बचेंगे, तो 1 तो बच ही रहा था, 3 जोड़ दो क्या हो गया 4, और 4 के बाद अब आओ जुलाई के बाद में क्या बताओ, अगस्त में कितने दिन होंगे बताइए, वापस 3 दिन। तो 4 में 3 दिन जोड़ो क्या होगा 7, और 7 का मतलब फिर 0। अब अगस्त के बाद में सितंबर में कितने दिन है 25 में से कितना छोड़ दूं मैं 21, क्या बचा 4। तो 4 जोड़ो मंडे में, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, और हमारा आंसर क्या बनेगा फ्राइडे। अगर आप मेरे साथ 25-30 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप देखना ये समय आपका किस तरह से बहुत ही कम होता चला जाएगा। अब एक बार देखो मैंने क्या बोला। सबसे पहली चीज मैंने कहा कि 11 तारीख सेम रखना है, महीना सेम रखना है, और साल में जितने जंप लगा सकते हो उतने लगाने। तो मैं यहां पर या तो 3 लिख सकता हूं या फिर 3 जोड़ के लिख दूं, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। लेकिन मैंने क्या कहा, 11 जून 2020 को अगर आप यहां 3 जोड़ो, मंडे में ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, अगर आप यहां थर्सडे लिख दो तो फिर आप ये मान लीजिएगा कि ये सवाल समाप्त हो गया, एक नया सवाल बन गया। क्या बन गया, ये सवाल बन गया कि 25 सितंबर 2023 को निकालना है, ये नया सवाल, ये लीजिए 11 जून 2023 को थर्सडे आ ही गया। अब ये क्या आएगा, तो फिर अब ये 3 भूल जाओ, और अगर आप मंडे ही बेस बनाना चाहते हो तो फिर ये 3 काउंट करना पड़ेगा ना, क्योंकि 3 काउंट तो करना ही पड़ेगा, तभी तो थर्सडे आया था। अब 11 जून 2023 दोनों तरीके से देख लेते हैं, ये मान लेते हैं थर्सडे आ गया। अब 11 जून के बाद जून में कितने दिन बच रहे हैं, जून में दिन बच रहे हैं 19, जून में कितने दिन बच रहे हैं 19, और 19 में से मैं 14 इग्नोर करूं तो क्या बचेगा 5, और जुलाई में कितने दिन बचते हैं 3, और 3 तो ये बच रहे हैं, 5 पुराने बच रहे थे, 3 + 5 कितना होता है बताइए 8, और 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब 1,
अगस्त की बात करूंगा तो क्या होगा बताओ, 3 दिन बचेंगे, 3 + 1 क्या होगा बताइए, 4। और मैं अगर सितंबर की, अगस्त के बाद में सितंबर मेरे पास पूरा 25 दिन का है, तो सितंबर में बात करूं तो 25 में से 21 मुझे छोड़ना चाहिए, क्या बचेगा 4, पुराना 4 और अब 4 कितना हो गया बताइए 8, और 8 का मतलब क्या बताइए 1। ये 1 की अगर मैं बात करूंगा तो ये 1 किससे काउंटेबल होगा, 1 किससे काउंटेबल होगा, इस थर्सडे से, क्योंकि 3 छोड़कर मैंने गणना की है सारी की सारी। जून में सीधा 19 ही लिया है, 3 नहीं जोड़ा, तो दोनों तरह से देख लीजिए। अगर इसे 1 जोड़ता हूं तो थर्सडे से क्या आएगा बताइए, फ्राइडे। और अगर आप ये थर्सडे से नहीं लेना चाहते तो इस पूरी गणना में 3 को आपको क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। आज का आखिरी सवाल, सारे लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे, एवरीबॉडी। जैसे मान लीजिए 5 मार्च 1913, 5 मार्च 1913 एक डे था फ्राइडे, और इसने कहा सिर्फ आपसे, मान लीजिए कि 22 मई 1915 को क्या होना चाहिए। सारे लोग ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेप, तारीख यही रहेगी जहां से चले थे, महीना भी वही रहेगा, साल में बदलाव होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, 5 मार्च सेम से कहां पहुंच जाऊं, 1915। 13 से 15 में कोई लीप ईयर बीच में नहीं है, 12 पहले निकल गया, 16 आएगा, कोई लीप ईयर नहीं। सीधा मैं कह सकता हूं कि फ्राइडे के बाद ये क्या होगा बताओ, संडे। 2 साल का गैप, 2 दिन का गैप, इतना तो खत्म हो गया। अब मुझे कहां चलना है, 22 मई तक। अब आप ध्यान दीजिए सब लोग, मार्च से मई। अब सिर्फ देखो मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, 31 टोटल। वैसे 31 में से कितने छोड़ दीजिए, 5 आप छोड़ दीजिए। 31 में से अगर आप 5 छोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 26, क्योंकि ये तो आपको छोड़ना पड़ेगा। अब मार्च में अगर मैं बात करूं 26 दिन है, और इस 26 में से मुझे क्या बोलना चाहिए, 21 छोड़ देना चाहिए, 21 छोड़ देना चाहिए, क्योंकि 21 का तो कोई सेंस ही नहीं है। तो मार्च का रिजल्ट क्या आ रहा है, 5। अप्रैल में क्या जोड़ना चाहिए, 2, पूरा रिजल्ट कितना था 5, क्या बचा 7, 7 का मतलब 0। अप्रैल के बाद कौन सा महीना आ गया, मई का, और मई में कितने दिन लूंगा, केवल 22, और 22 में से मुझे क्या छोड़ना चाहिए, 21। क्या रिजल्ट आया, नेट 1। सिर्फ एक रिजल्ट मेरे पास आ रहा है, और एक रिजल्ट मैं अगर संडे में लगाऊंगा तो क्या आंसर आएगा बताइए, मंडे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 1913 से 1915 2 साल के 2 दिन, फ्राइडे से सैटरडे और संडे। अब मैं यहां तक आ गया। उसके बाद में मार्च में 5 दिन तो गुजर गए, 31 में से 5 घटाओ 26 आता है, और 26 में से 21 मुझे इग्नोर करना है, तो क्या बचा 5। तो मार्च खत्म होने तक 5 बच रहा है मेरे पास। लेकिन ये संडे से कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, फ्राइडे से नहीं। संडे अगर मुझे फ्राइडे से कैलकुलेशन करनी है तो ये 2 भी मुझे जोड़ना पड़ेगा, ये 2 मैंने अभी जोड़ा नहीं। मार्च खत्म हो गया, जैसे मैं अप्रैल में आया तो मार्च के बाद अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 2 बचेगा, 2 मैंने जोड़ा तो 7 हो गया, 7 का मतलब 0 हो गया। अब मई आया, मई में 22 दिन थे, 22 में से 21 मैंने छोड़ दिए, नेट रिजल्ट क्या बचा 1, और 1 किस पर लागू होगा, संडे पर, और आएगा मंडे। मैं उम्मीद रखता हूं आपको मजा आ रहा है कैलेंडर के अंदर, सारी चीजों के अंदर। आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, और मैं आपको सलाह दूंगा गलती से भी इसका सेकंड सेशन बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये सब थियोरेटिकल पार्ट था भी जो हमने पढ़ा, लेकिन ये बहुत ही जरूरी भी था, क्योंकि ये नींव है, इसके बिना काम चलता नहीं। उसमें मैं आपको 5 तरह के क्वेश्चंस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराऊंगा। किसी भी, मैंने जो आपको बताया शुरू में, तारीख से आगे जाना, पीछे जाना, कैलेंडर निकालना, डेट्स में आगे पीछे करना, और मिसलिनियस जो कुछ हो सकता है कि नहीं। चलिए, चैनल को अगर बाई चांस सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि इन सब चीजों का फायदा आपको हमेशा मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।